हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट को, शनि महाराज के ट्रांजिट को। सबसे बड़े प्लैनेट हैं, सबसे भारी प्लैनेट हैं, सबसे समय लेके चलने वाले प्लैनेट हैं और अपनी अप्रोच से जीवन के सभी डायमेंशंस को शेप करते हुए चलते हैं। इंडियन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। जुपिटर से शनि की पोजीशन, शनि से जुपिटर की पोजीशन आपकी वर्क लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत गहरे इंसाइट्स हमें दे सकती है। और इस समय तो हो क्या रहा है, शनि महाराज उठते हैं और एक राशि ही चेंज कर लेते हैं, एक हाउस ही चेंज कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इस परिवर्तन के अंदर माया की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हमें शनि महाराज लग रहे हैं कि बस मीन राशि में गए और वहां पे वो गोचर करेंगे, लेकिन उस गोचर के अंदर भी बहुत डायमेंशंस हैं, बहुत लेयर्स हैं। कि पहले शनि मार्गी स्थिति में है और 29 मार्च एंटर करते हैं, देन वो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं जुलाई के अंदर वक्री हो जाते हैं और उसके बाद वापस से नवंबर के अंदर मार्गी हो जाते हैं। तो शनि का इस समय हमें दो ऊर्जाओं का, दो तरीकों का, दो डायमेंशंस का प्रभाव देखने को मिलेगा। वो वक्री भी हैं और वो मार्गी भी हैं। किस तरह से ये ऊर्जा आपके जीवन को शेप करेगी। और जब मैं कहता हूँ लाइफ को शेप करेगी गाइस, जो भी हम काम करते हैं वो एक लंबे समय में होता है। हम एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, पोटेंशियल को देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि हमने करा और सब कुछ बदल गया। तो हम इन्वेस्ट करते रहते हैं एनर्जी को, और अगर उस ट्रांजिट के होते तक वो एनर्जी मैच्योर ना हो, कि मान लीजिए आपने आज रिलेशन स्टार्ट करा, 3 से 4 मंथ सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जैसे ही शनि वक्री होते हैं तो कोई प्लैनेट होगा जो उन्हें ब्लॉक करेगा। रिमेंबर, हर वक्री प्लैनेट को कोई प्लैनेट ब्लॉक करता है। तो आप मुझसे कहेंगे कि साहब वहां पे कौन उन्हें ब्लॉक कर रहा है? मैं कहूंगा मंगल गोइंग टू ब्लॉक सैटर्न। मंगल की वजह से क्या आता है? प्रॉपर्टी आती है। मंगल की वजह से क्या आता है? मंगल की वजह से विल पावर आती है, फाइट लड़ने की शक्ति आती है, युद्ध करने की शक्ति आती है। और मंगल आपके चार्ट में जिन चीजों के कारक हैं वो शनि को विरोध करेंगे, ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे। ये होगा कब होगा? 2025 के ही अंदर होगा। शनि वहां पे मंगल की उस ऊर्जा को महसूस करेंगे वक्री मोशन में कि भाई मुझे ब्लॉक करा जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। तो ये आज ही आपको पता होना चाहिए था कि आप डिसीजन ऐसे लो जो कि मंगल के अनुकूल हो, अनुरूप हो। नहीं तो आप जितने महीने तक काम करोगे, मेहनत करोगे और पता लगेगा वक्री हो गए, सब कुछ बेकार हो गया, मेरा समय गया, ऊर्जा गई, टाइम गया। तो ये एक परिवर्तन है जो आपको इस सेशन को देखने से मिलेगा। कहीं और एस्ट्रोलॉजी के किसी सेशन के अंदर हो सकता है मार्गी और वक्री की बात हो जाए, लेकिन वक्री में रोक कौन रहा है इसकी बात करना तो होगी जब वो समझ पाएंगे कि वक्री को कोई ग्रह किस तरह से रोकता है, किस तरह से उसे ब्लॉक करता है। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट दिस ट्रांजिट। ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, बड़ी ऊर्जाओं को रखने वाला ट्रांजिट है। और इस ट्रांजिट की एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से प्रबल होती है? आप समझेंगे कि मीन राशि के अंदर ये गोचर हो रहा है, लेकिन मीन राशि में तो ये अगले साल भी होगा, 2026 में भी होगा। शनि राशि तो नहीं बदल रहे। तो 2025 और 26 में क्या फर्क है? इन दोनों के बीच में क्या चेंज है? इन दोनों के बीच चेंज है शनि का गुरु को इंपॉर्टेंस देना। शनि गुरु को छोड़ ही नहीं रहे। शनि गुरु को इस तरह नहीं छोड़ रहे कि मीन राशि है, गुरु की राशि है। गुरु से वो परमिशन लेते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं, अस्त अवस्था में जा रहे हैं। मतलब उनका रुख बड़ा अच्छा रुख नहीं है, उन्हें और ग्रह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राहु के साथ ग्रह युद्ध कर रहे हैं, तो वहां पे भी अच्छी ऊर्जाएं नहीं है। और फिर वो उत्तराभाद्रा नक्षत्र के आसपास ही गोचर करते हैं। वो वक्री होते हैं, वो मार्गी होते हैं, वो इसी में भ्रमण करते रहते हैं। तो ये भी इसी गोचर के अंदर, इसी ट्रांजिट के अंदर होने वाली व्यवस्था है। इसको हमें समझना होगा कि 2025 का ट्रांजिट 26 के ट्रांजिट से किस तरह अलग है। तभी हम इस ईयर में ज्यादा गेन कर पाएंगे, इस ईयर को अपने अनुकूल ज्यादा बना पाएंगे। तो जुपिटर और शनि का एक तरह का संबंध है जो कि इस ईयर के अंदर बनेगा और व्यवस्थित होगा और बन के हमें निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। और गाइज हमारी कोशिश ये है कि हम हमारे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाए। देखिए, मैं आपको वही बात कहूंगा कि देयर इज अ सेट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जो कि थोड़े से अलग तरह का उनका व्यवहार है, अलग तरह का बिहेवियर है, एंड देयर और हैं जो कि थोड़े साइंटिफिक अप्रोच को रखते हैं, और हम साइंटिफिक अप्रोच की तरफ अपने आप को सेटल करके बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसे कालनेमी भी हैं जो हमारा विरोध करते रहते हैं और देखने को आपको मिलेंगे कि भाई विरोध कर रहे हैं, बट जो कर रहा है उसे करने दीजिए, जो भी वो काम करे। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि किस समय कोई उपाय करना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर और एक ऐसा इंसान जिसे नहीं पता शनि का ट्रांजिट हो रहा है, उन दोनों में फर्क क्या है? मेरे सामने जो रहता है उसको नहीं पता कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। क्या उसकी लाइफ में कोई इवेंट नहीं होगा? होगा। क्या वो सारे इवेंट प्रेडिक्ट कर लेगा? नहीं कर लेगा। क्या मैं कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा। राशि ही माया की है, माया की राशि है। तो फर्क क्या है? वो इंसान उपाय फिर भी उसी समय करेगा जिस समय वो रोज कर रहा है, और मैं उस समय करूंगा जब शनि का ट्रांजिट मेरे उस हाउस के अंदर होगा। शनि मेरे माइंड में इंप्लांट करेंगे आइडियाज को। शनि मेरे लिए राजयोगकारी होंगे तो वो कहेंगे बेटा ये काम कर ले, और वो विचार किस समय पे आएगा? वो विचार एक समय पे आएगा।
ऐसा नहीं पूरे दिन आएगा, और भी तो ग्रह गोचर कर रहे हैं, एक समय पे आएगा। वो समय कौन सा है? जब वो विचार आएगा, मुझे फॉरेन मूव कर जाना चाहिए, मुझे ये काम छोड़ के नया करना चाहिए, ये काम करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, जो भी है, इसका जवाब शनि खुद आपको देंगे। किस समय पे देंगे ये जान पाना मुश्किल है। ये कैसे जाना जाए? एक निर्जीव में और एक सजीव में, एक मरे हुए इंसान में और एक जिंदा इंसान में क्या फर्क होता है? आत्मा का। आत्मा का। और आत्मा का ट्रांजिट कहां से होता है? सूर्य से। सूर्य से होता है। सूर्य दिन के 24 घंटों को 2-2 घंटों में ट्रांजिट कर लेता है। जो 24 हाउसेज है ना, 12 हाउसेज है ना, उन्हें 2 घंटे में ट्रांजिट कर लेता है। जो दशम भाव में सूर्य होता है जिस इंसान का, उससे पूछिएगा कि जन्म 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या इसके आसपास तो नहीं हुआ दिन में। जिसका 7th हाउस में, उससे पूछिएगा शाम को 6 से 8 के बीच तो जन्म नहीं हुआ तुम्हारा। जिसका 2nd हाउस में, उससे पूछिएगा भाई 3-4 बजे तो पैदा नहीं हुए सुबह के। कैसे पता लगा? सूर्य से, आत्मा से। आत्मा उस हाउस में है, तो हर हाउस दिन के 2 घंटों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव दिन के 12 बजे को दिखाता है। चौथा हाउस रात के 12 बजे को दिखाता है। सप्तम भाव दिन के 6 से 8 बजे शाम के को दिखाता है। फर्स्ट हाउस सुबह के 6 to 8 को दिखाता है। जो ये कॉन्सेप्ट है ना ब्रह्म मुहूर्त का, ये कॉन्सेप्ट 2nd हाउस से उठा हुआ है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में लोग भजन कीर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। उनसे पूछेगा भैया भजन कीर्तन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आंसर इज सूर्य का ट्रांजिट उस समय 2nd हाउस में हो रहा है, सुबह के 3 से 4 बजे। 2nd हाउस किसका है? गाने का है, भजन का है, संगीत का है। वो उसी को कर रहे हैं। उससे धन की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि आत्मा 2nd हाउस से कनेक्ट कर रही है। तो हर इंसान के लिए शनि का ट्रांजिट एक हाउस में तो हो रहा है, लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजर क्या ये कह सकता है कि इस हाउस में ये समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई इवेंट होगा? तुम्हारे पूरे 2025 में ये जो समय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है। इस समय, इस दिन के इस समय पे जो आइडियाज आएंगे वो तुम्हारी वर्क लाइफ के आइडियाज है। अगर शनि तुम्हारे लिए अच्छे प्लैनेट है तो शनि तुम्हें सही आइडियाज देंगे, और अगर शनि तुम्हारे लिए खराब प्लैनेट है कि भाई गोचर खराब हो रहा है, तो शनि तुम्हें ट्रैप के अंदर डाल देंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, पीड़ित करेंगे, ऐसे आइडियाज देंगे। कौन सा वो समय है दिन का जो मेरे लिए अनुकूल हो सकता है, और कौन सा वो समय है जो मेरे लिए प्रतिकूल हो सकता है? इसको जान लेना ही सैटर्न के ट्रांजिट को समझ लेना है। अब कैसे जाना जाए? सेशन के माध्यम से इसके अंदर हम कवर करेंगे। आ जाते हैं बेसिक पे, टाइमलाइन ऑफ द ट्रांजिट, जिसको हमने शुरू में कवर कराया। फिर से बता देता हूँ, 29 मार्च सैटर्न एंटर करते हैं, प्लैनेटरी वॉर होती है, शनि अस्त हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। 29 नवंबर को शनि वापस से मार्गी हो जाएंगे। शनि का इस ट्रांजिट में सबसे ज्यादा संबंध जो है वो प्लैनेट जुपिटर के साथ है। उन्हीं के नक्षत्र को बार बार ट्रांजिट करने की ऊर्जा प्लैनेट ने बना रखी है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखना चाहें, सो दिस इज द ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट इन पाइसेस साइन जो होने जा रहा है, और यही ट्रांजिट हमारे 2025 को शेप करेगा। मैंने आपको बता दिया 2025 और 6 में फर्क क्या है, कि यहाँ पर गुरु की ऊर्जाएं ज्यादा एक्टिवेट रहेंगी। तो आपके चार्ट में जहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है उसको बहुत इंपॉर्टेंस इस ट्रांजिट के अंदर देनी चाहिए, और 2026 में जुपिटर की ऊर्जाएं उस तरह से एक्टिवेट नहीं रहेंगी। शनि अपना ही रोल दिखाएंगे क्योंकि वो स्वयं के नक्षत्र को गोचर करेंगे। शनि के ऊपर गोचर करेंगे, शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये एक परिवर्तन है। अब हम 12 हाउसेज के लिए, 12 लग्नों के लिए तो समझेंगे ही कि कैसे गोचर की ऊर्जाएं शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन हम इसी के साथ साथ समझेंगे कि शनि क्या आपके बारे में इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो उसको किस तरह से समझा जाएगा? बात आती है प्लैनेट शनि की। शनि क्या है? शनि गैस के पिंड है, शनि मैच्योर प्लैनेट है। शनि एक ऐसी ऊर्जा है जो कि हमेशा एक्सपेंशन को रोकती है। जिस भी हाउस के अंदर गोचर करते हैं उस हाउस को आपके जीवन का सबसे मजबूत हाउस बना देता है, सबसे मजबूत। उस हाउस से रिलेटेड रियल इवेंट होके रहेगा, रियल इवेंट होके रहेगा। कोई इमेजिनरी नहीं कि मैं सोचूंगा ही सोचूंगा ना, रियल इवेंट होगा, कुछ वास्तविकता में बदलेगा। वो हाउस आपकी वर्क लाइफ को डोमिनेट करने लगेगा, वो हाउस आपके डिसीजंस को डोमिनेट करने लगेगा। उस हाउस के बारे में आप सोचोगे जब भी आप कोई लंबा डिसीजन लेने वाले हो, मैरिज करनी चाहिए, मैरिज पूरे जीवन का बंधन है, तो शनि जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं उसके बारे में सोचोगे। जॉब लाइफ, मुझे कोई छोटी जॉब चाहिए, शनि का ट्रांजिट हो सकता है आपसे कनेक्ट ना करे, बट मैं एग्जाम की तैयारी कर लूं क्या साहब जिसमें 6-6 साल लगेंगी, शनि का ट्रांजिट। जो भी चीज लंबे ड्यूरेशन के लिए की जा रही है उसमें शनि का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैच्योर प्लैनेट है, इस वजह से मैच्योर ऊर्जा उनकी दिखाई देती है। हमेशा आपको, आपके परिवार को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंशन को रोकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंशन के कारक नहीं है। इनकी दृष्टियां जिन जिन हाउसेज पे जाती हैं उन हाउसेज के अंदर कुछ बंधनों की ऊर्जाएं आ जाती हैं, लेकिन जिस भी हाउस को ये ट्रांजिट करते हैं उस हाउस को मैच्योर ऊर्जाओं के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, पुट कर देते हैं कि भाई ये हाउस जो है वो काफी मैच्योर है, इसके अंदर मैच्योर व्यवस्था, मैच्योर ऊर्जा बनी रहती है। तो आप समझ पाए
कैसे प्लैनेट का ट्रांजिट जीवन को शेप करता है, लाइफ को शेप करता है, लाइफ की ऊर्जाओं को पॉजिटिव ऊर्जाओं के रूप में प्रभावित करता है, फ्लो कराता है। तो अब बात आती है शनि के ट्रांजिट की कि सैटर्न का ट्रांजिट और इसमें किन किन प्लैनेटों का उनका कनेक्शन अच्छा बन रहा है। देखिए शनि का सबसे अच्छा संबंध इस ट्रांजिट में केतु के साथ बन रहा है। जैसे ही शनि पाइसेस में आते हैं, केतु जो कि पाइसेस के मूल प्लैनेट है, भाई मोक्ष के लिए केतु आपको चाहिए, वो शनि का विरोध नहीं करते, शनि से सप्तम नहीं रहते, शनि से एक हाउस की दूरी बना लेते हैं, अपना भाव जो है वो चेंज कर लेते हैं। शनि का केतु के साथ अच्छा संबंध बनने जा रहा है 2025 के अंदर। शनि का जुपिटर के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। और शनि के तीनों एस्पेक्ट किन किन राशियों पे आ रहे हैं, भाई मीन राशि में अगर शनि बैठेंगे तो मीन से थर्ड राशि कौन सी है, दैट इज टॉरस। टॉरस पे इन्फ्लुएंस आएगा। सेवंथ कौन सी है, लिब्रा, तो वर्गो के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। और 10th कौन सी है, 10th राशि दैट इज धनु पे इन्फ्लुएंस आएगा। धनु बाय डबल ट्रांजिट एक्टिवेट होने जा रही है। तो धनु से रिलेटेड अगर आपके चार्ट में जो भी पर्टिकुलर हाउस है उससे संबंधित कोई बड़ा इवेंट इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रह सकता है। और क्योंकि शनि ने थर्ड एस्पेक्ट जो है टॉरस पे दिया है, टॉरस इज द जोडियक ऑफ हीलिंग, ये हीलिंग की जोडियक साइन है। वैसे तो हम प्रोफेशन को और शनि के ट्रांजिट को किसी और सेशन में कवर करेंगे, फिर भी सिंपल पॉइंट में बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस एंड ऑल, ये एक बहुत अच्छे काम रह सकते हैं आने वाले समय के लिए। एंड सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे है, इस वजह से हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी और कोई भी टेक्सटाइल या फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा वर्क, फिनटेक से रिलेटेड वर्क जो है वो बहुत अच्छे इन द नेक्स्ट ईयर साबित हो सकते हैं, बन के निकल सकते हैं। तो ये बात हुई शनि की, शनि के गोचर की, शनि की ऊर्जाओं की। अब हम बात करते हैं सैटर्न के ट्रांजिट को, कि सैटर्न का ट्रांजिट हम कैसे डिकोड करें। तो नवमांश वाइज तो इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना है, पूरा एक बड़ा सेशन रहेगा, लेंथी सेशन रहेगा। अगर हम सामान्य स्तर पर इसे समझे तो ये ट्रांजिट क्या दिखाता है, ये ट्रांजिट मीन राशि के अंदर हो रहा है। और मीन राशि की ऊर्जा कैसी होती है, दो मछलियों की ऊर्जा। अब हम उसे कहेंगे ये दो मछलियां क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये आत्मा परमात्मा को रिप्रेजेंट करती हैं। ये डिलेमा दिखाती हैं जॉब वर्सेस बिजनेस का, ये इस कंट्री में रहूं या विदेश चला जाऊं, इसको दिखाती हैं। जहां पे भी दो ऑप्शंस होते हैं वहां पाइसेस साइन आती है। उच्चतम लेवल पे तो ये मोक्ष की राशि है। इस वजह से शनि का पाइसेस में आना, जो भी गुरु, जो भी पर्सन बहुत लंबे समय से किसी तपस्या में लगा हुआ है, जिसने अपने जीवन को तपस्या बना लिया है, उसके लिए तो मोक्ष का समय आ गया है। वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्षाधिकारी बनेगा। लेकिन वो इंसान जो कि अभी भी स्ट्रगल्स में लगा हुआ है, जिसने अभी भी इंजॉयमेंट नहीं करा है और परेशानी के अंदर अभी व्यवस्थित है, उसके लिए ये जो ट्रांजिट है ये डिलेमास को लेके आएगा। क्योंकि ये राशि जो है ही डिलेमास की। तो जॉब करूं या बिजनेस करूं, साहब ये नौकरी करूं या वो नौकरी करूं, ये छोड़ दूं आगे चला जाऊं, या फिर मैं विदेश चला जाऊं या यहीं पे रहूं, ये सब डिलेमास इस ट्रांजिट से वापस से उठेंगे। तो अगर आपका PR या फिर आपका कोई भी वर्क बहुत पेंडिंग में है और अभी भी पेंडिंग के अंदर बना हुआ है, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाएं, जल्दी से जल्दी आप उसको व्यवस्थित कर पाएं। तो ये तो हुई सैटर्न की पाइसेस के अंदर गोचर की बात। मीन राशि को किस तरह से ये ट्रांजिट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। मीन राशि के अंदर दो प्लैनेटों की ऊर्जाएं बहुत मुख्य होती हैं, एक तो गुरु हो, एक तो बुध हो गए और एक शुक्र हो गए। तो शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं। देखिए जो भी प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है उसका अगर आप साथ ले लो तो उस प्लैनेट की ऊर्जा को आप हार्नेस कर सकते हो। तो शुक्र की वजह से कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं, जैसे टेक्सटाइल रिलेटेड, या फिर शुक्र मींस कॉस्मेटिक्स का वर्क हो गया। इनमें अगर आप बिजनेस करते हो, डिजिटल मार्केट के अंदर अगर आप जाना चाहते हो, या फिर आप फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउसेज इनके अंदर जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट हाउसेज के अंदर एंट्री करना चाहते हो, तो ये ट्रांजिट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है। उसी का जगह प्लैनेट बुध का अगर आप साथ ले लेते हो तो वहां कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो बुध इज अ प्लैनेट ओवर कम्युनिकेटिव प्लैनेट है, ओवर टाइम लेता है डिसीजन में आने में और बहुत ज्यादा डीले को कई बार रिप्रेजेंट कर देता है। तो उसकी वजह से कुछ समस्याएं यहाँ पर इन द ट्रांजिट देखने को हमें मिल सकती हैं। तो पॉजिटिव साइड कम्स फ्रॉम वीनस एंड द नेगेटिव साइड कम्स फ्रॉम बुध। अगर कोई पर्सन अपने हाउस में देखना चाहे तो देख लीजिए कि आपके चार्ट में बुध कहाँ बैठे हुए हैं, वहां से कुछ समस्याएं इस ट्रांजिट के अंदर उठ के आ सकती हैं। उस पर्टिकुलर हाउस का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मेरा एक पर्सन है, दोस्त है, उसके चार्ट में प्लैनेट बुध इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का हाउस है। शनि का ट्रांजिट होने लगा है, धीरे धीरे शनि वहां अप्रोच कर रहे हैं। शनि जॉब के कारक है, तो उसके सिस्टर को जो है वो जॉब रिलेटेड समस्याएं इस ट्रांजिट से आने लगी है। तो बुध जहां पे भी ट्रांजिट पोजिशन है उस हाउस को थोड़ा सा ध्यान से लेना चाहिए। थर्ड हाउस ट्रांसफर्स का भी होता है, तो वहां हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है मेरी लगन के लिए क्या बदलेगा साहब, और मैं किस समय कौन सा उपाय करूं। अब तो हम ये समझेंगे कि किस समय हम कौन सा उपाय करें। अब हम समय के अनुसार उपाय करेंगे ताकि हमारी आत्मा वो उपाय करे, ताकि हम मंत्र जब चैंट करें तो हमारी आत्मा से उस प्लैनेट के साथ हम संबंध स्थापित करें और ऊर्जाएं सीधी उस प्लैनेट को ट्रिगर करें, सीधी उस प्लैनेट को प्रभावित करें। तो अब बात आती है
लगन वाइज कौन सी लगन को क्या उपाय किस समय करने चाहिए। सो फॉर दिस गाइज, तो गाइज ये जो ट्रांजिट है ये आपके 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। प्लैनेट शनि मैच्योर प्लैनेट है, बहुत समय लेते हैं ट्रांजिट को करने में, और जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हैं पूरी की पूरी देव सत्ता उस हाउस के अंदर आके बैठ जाती है। वो हाउस आपको हेल्प करता है बड़े डिसीजंस को लेने में कि मैं इस समय क्या करूं, उस समय क्या करूं, जीवन को कैसे शेप दूं, कैसे मैं अपनी लाइफ को व्यवस्थित करूं, कैसे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स जो हैं उनको मैं सेटल अप करूं। जैसे कि वर्क लाइफ, शनि कर्म के कारक हैं, जिस भी हाउस के अंदर जाते हैं उसके किसी न किसी ऐसे डायमेंशन को पिक कर लेते हैं जो कि कर्म के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर आप 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस आपके प्रोफेशन में हेल्प करता है क्या? करता है। 12th हाउस से बिजनेस आता है, 12th हाउस से कहीं ना कहीं विदेश विश्व के साथ आप कनेक्ट होते हो, 12th हाउस से आपकी जॉब में वो प्रमोशंस, वो ग्रोथ की ऊर्जाएं देखने को मिलती है कि ये पर्सन कितने एफर्ट देगा अपने काम में। 12th हाउस से ही आप देख पाते हैं अपनी लाइफ के उन उतार चढ़ावों को जो कि और हाउसेस से आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष का हाउस है, बंधनों से मुक्ति का हाउस है। अब यहाँ पे शनि का ट्रांजिट होने वाला है। शनि मैच्योर प्लैनेट है, कुछ समय लेते हैं, किसी हाउस के अंदर जाते हैं, उसको समझते हैं, और इस ट्रांजिट में आपको पता है आपको हर कलर ऑफ प्लैनेट सैटर्न देखने को मिलेगा। वो अस्त भी है, वो वक्री भी है, वो मार्गी भी है, वो डायरेक्ट भी है, वो तेजी से भी चलते हैं। तो सब कुछ आपके 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। इसका मतलब है 12th हाउस एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन के निकला है, क्योंकि यहाँ पे शनि जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो ये हाउस तो सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब है कि इस हाउस के अंदर सुरक्षा की ऊर्जाएं बनी रहेंगी, व्यवस्थित रहेंगी। लेकिन आपकी लगन जो कि मेष है उसके साथ शनि का संबंध कैसा है? शनि वहां नीच के हो जाते हैं, थोड़ा डेबिलेट हो जाते हैं, कमजोर फील करता है। तो जहाँ पे शनि का ट्रांजिट होगा वहां पे आप भी ज्यादा एफर्ट अपने आप को डालता हुआ पाएंगे कि यार मैं 12th हाउस के रिलेटेड ज्यादा एफर्ट देने लगा। 12th हाउस क्या है? विदेश का हाउस है, हो सकता है फॉरेन के अंदर स्टडीज और द एजुकेशन वीजा और द वर्क परमिट, इनसे रिलेटेड कुछ काम करने की कोशिश। सेकंड, 12th हाउस इज ऑल अबाउट मैरिज का प्रारब्ध। तो हो सकता है कि मेष लगन वाले लोग जो हैं वो 2025 में कोशिश करें कि मैरिज का प्रारब्ध सेटल अप हो जाए। मैरिज के अंदर किसी तरह के अगर कर्मास हैं तो वो व्यवस्थित हो जाए, या फिर मैरिज में अगर मैं कुछ बेटर कर सकता हूं तो अपनी तरफ से अपने स्पाउस के लिए करने की पूरी कोशिश करूं। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग हियर in the 12th house. Third, 12th house is all about business की अप्रोच। तो वहां पे प्लैनेट शनि का आना एक तरह से डिलेमा को दिखाता है, जॉब करूं या बिजनेस करूं, बट विद टाइम हो सकता है मंथ ऑफ जून जुलाई के अराउंड आप एक सॉलिड अप्रोच बना ले कि नहीं भाई मुझे जॉब की तरफ नहीं जाना है, मुझे हो सकता है तो बिजनेस के अंदर ट्राई करना है, बिजनेस का कुछ व्यवस्थित करना है, क्योंकि शनि मेरे 12th हाउस के अंदर आ रहे हैं, कुछ बड़ा यहाँ पे इवेंट करा सकते हैं। और ये जो राशि है गाइस, ये ईश्वर की राशि है, ये मोक्ष की राशि है। आप ये समझ लीजिए कि जब भी इस राशि में कोई प्लैनेट आता है तो इस राशि के अंदर शुक्र को उच्च करने की पावर है, मटेरियल को इतना अपलिफ्ट कर देने की पावर है कि मटेरियल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता ही करता है। तो अगर आपके वर्क लाइफ में, जॉब लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रेस या कुछ स्ट्रगल आ रही है तो आपको उपाय करना चाहिए शनि का। और वो उपाय किस समय करना चाहिए आपको बताया, सुबह के 8 से 10 बजे, क्योंकि 8 से 10 बजे मॉर्निंग में ही आपके चार्ट में शनि एक्टिवेट होंगे। 8 से 10 AM ही शनि का ये 12th हाउस में भ्रमण दिखाता है। आप सेशन की शुरुआत वो देख सकते हैं जहां हमने हाउसेस को समय के साथ लिंक कराया कि कौन सा हाउस जीवन के किस समय पे, दिन के किस समय में एक्टिवेट रहता है। तो 12th हाउस मूलतः तो 8 से 10 बजे एक्टिवेट होता है। वहां पे आपके मन में जो आइडियाज आते हैं टुवर्ड योर वर्क लाइफ, वही आपकी वर्क लाइफ को व्यवस्थित या अव्यवस्थित करने वाले आइडियाज हैं। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा लगने लग जाए कि यार ये काम है, ये मुझे कर लेने चाहिए, और अव्यवस्थित भी कर सकता है। ऐसे भी आइडियाज आ सकते हैं कि सब कुछ अव्यवस्थित करने लग जाए कि नहीं यार ये काम मुझे छोड़ देने चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि 8 से 10 बजे देखिए कि आपके माइंड में क्या आइडियाज आते हैं, क्या वो वर्क लाइफ से रिलेटेड है, तो वो शनि के ट्रांजिट को ही रिफ्लेक्ट करने की और रिप्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। शनि का मोक्ष के त्रिकोण में ट्रांजिट हो रहा है, तो मोक्ष का त्रिकोण निश्चित रूप से एक बड़ा त्रिकोण बनेगा, और मोक्ष का त्रिकोण वर्क के त्रिकोण, काम के त्रिकोण से जब भी जुड़ता है, शनि कर्म के प्लैनेट है ना, तो वो जब भी जुड़ता है तो किसी कर्म को छोड़ने की और कुछ नया करने की इच्छा व्यक्ति के मन में जागृत होने लगती है। क्योंकि ये द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है, तो हो सकता है आप कुछ समस्याओं से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तंग आ गए हो कि यार बहुत हो गया, मतलब अब कितना ही करे इंसान। तो यहाँ पर उस ऊर्जा से भी मुक्त होने की कोशिश की जा सकती है। जिन लोगों का बिजनेस पहले से चल रहा है, बिजनेस में कुछ स्ट्रगल्स या चैलेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है वो उसे क्लोज करके कुछ नए वर्क की तरफ अपनी अप्रोच बना ले। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि शुक्र जिस भी हाउस में है आपकी लगन कुंडली में, उसको देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ये शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है, और बुध से अगर जुड़ गए तो फिर बुध तो निश्चित रूप से डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो हर व्यक्ति के लिए उसकी अप्रोच इस तरह से बनी है कि वो बंधनों को काट कर
मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ की यात्रा इंसान को देने की कोशिश महाराज ने करी है। जिस इंसान ने बहुत एफर्ट दिए हैं उसके लिए तो ये ट्रांजिट ऐसा समझिए कि बड़ा शानदार ट्रांजिट रहेगा। और जहाँ पे एफर्ट कम दिए गए हैं वहां पर आपको बार बार स्ट्रगल जुपिटर से देखने को मिलेगी। जुपिटर हेल्थ का कारक है। जुपिटर आपके चार्ट में आपके नवम भाव भाग्य का और आपके ग्रैंडफादर का कारक है। तो निश्चित रूप से कोई बड़ा इवेंट ग्रैंडफादर साइड पे, भाग्य साइड पे, गुरु साइड पे हो सकता है। लंबी यात्राओं की व्यवस्था इस ट्रांजिट से बनेगी और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए आप अपने आप को पाएंगे जून जुलाई के मंथ के आसपास, क्योंकि वहां पे शनि एक बार वक्री अप्रोच लगाएंगे। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपके चार्ट में चल रही हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक डायमेंशन चाहते हैं, वैसे वर्क लाइफ के बारे में हम बात करेंगे सून, तो उसको हम निश्चित रूप से कवर करते हुए चलेंगे। डबल ट्रांजिट से नवम भाव एक्टिवेट रहेगा तो उससे रिलेटेड कोई इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट होने की संभावनाएं काफी प्रबल है। काफी प्रबल का अर्थ है काफी प्रबल है। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस कैसा हाउस है? 11th हाउस गेन्स का हाउस है। ये आपकी इच्छाओं को पूरा कर देता है, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, इच्छाओं का मैच्योर होना दिखाता है। ये बताता है कि इस पर्सन की क्या क्या इच्छाएं थी और कैसे कैसे इस पर्सन ने उनको प्राप्त करने की कोशिश करी है। ये आपके मित्रों का हाउस है। ये आपको दुनिया से जोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि इससे किसी तरह का कम्युनिकेशन निकल के आता है। लेकिन ये वो कम्युनिकेशन है जो कि डिजायर ओरिएंटेड है, जिसमें आप बात वही करते हो जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, जो आप अंदर से फील कर पा रहे हो। क्योंकि इस हाउस में शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है। शनि कैसे प्लैनेट है? शनि एक मैच्योर प्लैनेट है। वो समय लेते हैं जब भी किसी हाउस को ट्रांजिट करते हैं। वो कहते हैं भाई रुक रुक के, धीरे धीरे, होले होले इसको समझ के, इसके हर कलर को देख के हम इसके अंदर चलेंगे। जैसे ही किसी हाउस की हम बात करते हैं तो एक हाउस 3 ऊर्जाओं से मिलकर बना होता है। उसके अंदर जीव भी है, उसके अंदर द्रव भी है, उसके अंदर वस्तु भी है। जैसे 11th हाउस का जीव कौन है? आपका फ्रेंड, आपका मित्र। तो वहां पर शनि का ट्रांजिट होना इंडिकेट करता है कि फ्रेंड कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। उनकी और हमारी अप्रोच बदल रही है। वो हो सकता है मोक्ष के ज्यादा करीब जा रहे हो, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर ली हो, पूरी कर ली हो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करें। तो इस ट्रांजिट में अगर कोई मुझसे कहे, टॉरस लगन का व्यक्ति, कि मेरे दोस्तों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या वो बेटर हो रहे हैं, या फिर उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और वो मेरी तरफ वो अप्रोच नहीं रखते जो वो पहले रखते थे, तो ये शनि के ट्रांजिट की वजह से है। दूसरी बात है, ये डिजायर्स का हाउस है। शनि मैच्योर प्लैनेट है, तो वो आपको एक मैच्योर आउटलुक देंगे अबाउट योर डिजायर, कि यार इस काम के पीछे तुम इतने समय से भाग रहे हो, इस रिलेशनशिप के पीछे तुम इतने समय से भाग रहे हो, क्या पाया, क्या खोया, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते, कुछ बेटर नहीं कर सकते? ये एक अप्रोच प्लैनेट सेट कर सकता है। क्योंकि इस हाउस में राहु एक्टिवेट हमेशा रहता है। शनि और राहु का जब भी संबंध होगा, पर्सन बहुत एक्सपेंड कर देगा। तो अगर कोई सोशल मीडिया में चला जाता है इस ट्रांजिट में, तो ये समझ लीजिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट है। ये आपके उस वर्क को पूरी तरह एक्सपेंड कर देंगे। एक से अधिक काम कर पाओगे, मल्टीपल वर्क कर पाओगे, क्योंकि शनि आपके चार्ट में कर्म के कारक भी हैं और राजयोगकारी प्लैनेट भी है। तो वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा निकाल के लाएंगे। बैंक बैलेंस को ग्रो करने के लिए काफी अच्छा है। शनि जिस हाउस को ट्रांजिट करें, अगर वो त्रिक या त्रिषणाय से कनेक्ट कर गया, तो उस हाउस की सुरक्षा शनि की जिम्मेदारी है। वो शनि का हेड कैंप है कि यहीं बैठा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ अच्छा है जो इस ट्रांजिट में हो सकता है। लेकिन ये ट्रांजिट बहुत इजी ट्रांजिट नहीं रहेगा 2025 में, क्योंकि शनि अपने सारे कलर्स दिखाएंगे। शनि कहेंगे मैं वक्री हूं, मैं मार्गी हूं, मैं अस्त हूं, मैं डायरेक्ट हूं, मैं रेट्रो हो गया, देखिए मुझे ये प्लैनेट रोक रहा है, मंगल रोक रहा है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो ध्यान से सोच समझ के करिएगा। अभी तो अच्छा लगेगा, अभी तो सब कुछ अच्छा लगेगा, बट जैसे जुलाई अगस्त का टाइम आएगा वहीं अपसेट होना दिखाई देगा। बेस्ट क्या हो सकता है? बेस्ट तो मैं कहूंगा अपनी डिजायर्स की तरफ ध्यान दो। एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो शेयर स्टॉक को भी ट्राई करो, और खुद तुम किसी जॉब की तैयारी कर सकते हो। जॉब में इस बार फिजिकली प्रेजेंट होना दिखाई देता है कि भाई खुद जाके ही ज्वाइन कर रहे हो, और वो एक अच्छी अप्रोच इस चार्ट में बन सकती है। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट कंफर्म कोई इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा रिगार्डिंग जुपिटर, जो कि तुम्हारे अष्टम हाउस के अधिपति हैं। तो अष्टम भाव की वजह से इनलॉज के जीवन में, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो हमारे छुपे हुए शत्रु हैं, उनको शनि डिस्टर्ब कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं इस ट्रांजिट के अंदर। तो अगर कोई दुश्मन है आपका, तो उसके लिए तो ये समझिए उल्टी गिनती शनि के ट्रांजिट ने एक्टिवेट कर दी है। इसको 6th हाउस से भी देख सकते हो। 6th हाउस से शनि षडाष्टक बना के बैठा है इस बार, तो दुश्मनों की खैर नहीं। और यहाँ योगकारी प्लैनेट का ये ट्रांजिट है, तो अच्छा है। अब बात आती है उपाय की, एग्जाम में क्या करूं, किस समय करूं? तो आपको पता है 11th हाउस पूरे दिन एक्टिवेट नहीं रहता, ये एक्टिवेट होता है एक समय पे। और वो समय पता है कौन सा है? वो समय है दिन के, वो है दिन के 10 से 12 मॉर्निंग के, AM के। तो दिन का जो 10 से 12 है ना, उस पर जो भी विचार आए किसी कागज पे लिख लो।
जो भी विचार आए कागज पे लिख लो। उसमें तुम अपने दोस्तों के बारे में सोचोगे, पैसों के बारे में सोचोगे, बैंक बैलेंस के बारे में सोचोगे, और कोशिश करो उसी समय अपने जीवन को एक्टिवेट करो। कुछ ऊर्जात्मक काम उस समय करो, थोड़ा मैच्योर हो जाओ, थोड़ा समझो जीवन को, और जो भी विचार आए उसे कागज पे लिख लो। यही विचार तुम्हें गाइड करेगा, एस्ट्रोलॉजर करे ना करे, लेकिन ये विचार गाइड करेगा, क्योंकि ये शनि ने उस समय तुम्हारे माइंड में इम्प्लांट करा है, डाला है। तुम्हारे लिए अच्छे हैं तो उस समय वही व्यवस्था अप्रोच करनी चाहिए। अगर हम बात करें मिथुन लगन की, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है 10th हाउस के अंदर। शनि जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हैं वहां पे एक कैंप बना देते हैं। वो कहते हैं ये मेरा हाउस, ये मेरा भाव, ये मेरा काम, मैं इसको करूंगा। दशम भाव क्या है? दशम भाव कर्म का भाव है। शनि कर्म के कारक हैं, इसका मतलब है आपके कंधों पे शनि ने कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हैं। मिथुन लगन के लोगों के प्रति एक उदार व्यक्तित्व मैं निश्चित रूप से रखूंगा, क्योंकि इस लगन ने बहुत कुछ फेस करा है पिछले समय में, बहुत कुछ फेस करा है। आज शनि महाराज आपके दशम भाव में आके आपको बता रहे हैं कि भाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो काम है जो तुम्हें करने होंगे, और एक तरह से इन कामों को कर करके ही मोक्ष को, लिबरेशन को, बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करा जा सकता है। तो ये तो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है कि भाई मेरे को बड़े बड़े काम करने हैं इस ट्रांजिट में। तो 2025 से 27 एक ऐसा समय रहेगा जिसमें आप बड़े बड़े वर्क्स को सेटल अप करो। अगर आपकी वो एज है जिसमें आपके बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, तो उनकी मैरिज, उनकी जॉब, और अगर आपकी खुद की ऐसी एज है जिसमें आप ही जॉब की तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपने परिवार का भी। गाइस, ये जो ट्रांजिट है ये आपके 10th हाउस के अंदर हो रहा है। प्लैनेट सैटर्न का 10th हाउस के साथ क्या कोई संबंध है? वेल, 10th हाउस इज द मेन हाउस ऑफ प्लैनेट सैटर्न। अब वो अपने ही हाउस को विजिट करने पे आ गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब इस पर्सन के लिए, मिथुन लगन वाले पर्सन के लिए मुझे एक फाइनल पर्सपेक्टिव तैयार कर देना है अबाउट द वर्क लाइफ। तो हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करा हो कि क्या मैं जॉब कर लूँ, बिजनेस कर लूँ, यहाँ कर लूँ, बाहर चला जाऊँ, किस तरह से करूँ, किस तरफ की अप्रोच रखूँ। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको करना चाहिए तो वो क्या करना चाहिए। तो फाइनल पर्सपेक्टिव जो है वो इसी ट्रांजिट से निकल के आएगा। पूरा एक कंप्लीट सेट आपको शनि बना के दे देंगे कि भाई ये जो काम है ये आपको करना चाहिए। किसी भी वर्क का जो स्टार्ट होगा वो बिल्कुल निष्काम कर्म करने की अप्रोच से होगा कि भाई सेल्फलेस होकर उसको करना पड़ेगा, बिकॉज दिस हाउस इज ऑल अबाउट द सेल्फलेस एनर्जीज। इसके अंदर वो एनर्जीज फ्लो करती हैं, प्रोवाइड होती हैं, जो कि आपको हमेशा सेल्फलेस काम करने में हेल्प करे कि ये काम जो है ये मुझे करना है, और इसके अंदर मुझे ज्यादा गेन्स के बारे में नहीं सोचना है, लाभ के बारे में नहीं सोचना है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन दिस ट्रांजिट। नाउ ये जो ट्रांजिट है, क्योंकि ये 10th हाउस के अंदर हो रहा है, ये 10th हाउस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव ऑन योर शोल्डर। तो कई लोग होंगे जिनकी एज लाइक सेकंड सैटर्न का ट्रांजिट है, सेकंड सैटर्न रिटर्न होने वाला है आपको, या थर्ड सैटर्न रिटर्न होने वाला है। इस तरह से भी ट्रांजिट शेप लेता है। आपकी एज क्या है? अगर आपकी एज जो है वो 50-55 के आसपास है, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि उनकी लाइफ में जॉब, मैरिज की चीज़ों को आप फंडामेंटली सेट कर पाओगे। इफ दिस ट्रांजिट इज एट लाइक द फर्स्ट ट्रांजिट की लेयर चल रही है, पहली अवस्था चल रही है, तब ये ट्रांजिट जो है वो एक बिट तकलीफ देने वाला ट्रांजिट हो सकता है, क्योंकि बैचलर्स को, नए लोगों को ये हेल्प करता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना है। मैरिज भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टुवर्ड फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फादर मदर, इन सब के प्रति हमारा कोई कर्म है, उसको कैसे कंप्लीट करा जाए, ये ट्रांजिट हमें वहां फोर्स करता है, वहां हमारे फोकस को लाके रख देता है। ये हमें बताता है कि ये जो काम है ये मुझे करना चाहिए, इस काम को मुझे होल्ड अप करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। ये इस ट्रांजिट की ऊर्जा है, ये इस गोचर की ऊर्जा है। किस हाउस को, किस प्लैनेट को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने जा रहा है? ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं प्लैनेट जुपिटर को। नाउ द रीजन इज कि इस ट्रांजिट में शनि महाराज आपको हर तरह के कलर को दिखाएंगे। वो केवल इस राशि में नहीं आते, वो उस राशि के अंदर आने के साथ साथ नई नई अप्रोचेस दिखाते हैं। वो अस्त भी है, वक्री है, मार्गी है, राहु से लड़ाई करते हैं, गृह युद्ध करते हैं, फिर अकेले इस राशि में बैठे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि शनि का ही प्रभाव इस राशि के अंदर लंबे समय तक चलेगा। कोई बड़ा जॉब का डिसीजन लेना है तो शनि के अप्रोच से ही लीजिएगा। और सेकंड, प्लैनेट सैटर्न का इतनी नई अप्रोचेस को दिखाना, 10th हाउस आपका हॉट स्पॉट बना रहेगा। 10th हाउस इज ऑल अबाउट द वर्क। ये कर्म का भाव है, कर्म, लाइफ, काम, ये सब ऊर्जा इस हाउस से निकलते हैं। तो 2025 से 27 तक, अब तक हम जो इमेजिनरी बोर्ड में थे, ये भी राशि इमेजिनेशंस की ही राशि है, लेकिन हम उसमें एक बड़ा डिसीजन लेंगे। और शनि के साथ एक व्यवस्था है, शनि से 12वीं और शनि से सेकंड राशि भी हमेशा एक्टिवेट रहती है। तो शनि को 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि से सेकंड कौन सी राशि है? दैट इज मेष, 11th हाउस। तो 11th हाउस बैंक बैलेंस का हाउस है। मैं मानता हूं जैसे जैसे ये ट्रांजिट बड़ी अप्रोच को लेगा, इसमें आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा कहीं ना कहीं खर्चा, बैंक बैलेंस, सोशल मीडिया, ये सारी प्रोफाइल दबने लगेंगी, डिस्टर्ब होने लगेगी।
तो ये भी ऊर्जा इस ट्रांजिट के साथ हमें व्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है। हमें जुपिटर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। शनि और जुपिटर का संबंध हमारे लिए काफी हेल्पफुल संबंध, काफी पॉजिटिव, काफी गुड, काफी ऊर्जात्मक संबंध बन के निकल सकता है। सो दैट जस्ट कैन हैपन इन दिस ट्रांजिट। इसके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज फॉलिंग ऑन द 12th हाउस। जब भी थर्ड एस्पेक्ट शनि का 12th हाउस पे जाता है, एक चीज कंफर्म होती है कि पर्सन निश्चित रूप से एज अ हीलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ पर्सन जो कि न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक व्यवस्था इनमें बहुत इंटरेस्टेड है, बन के बाहर निकलता है। उसकी इच्छा होती है कि यार फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मुझे ज्यादा कम्युनिकेट करना है, एमएनसी कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर को मुझे ज्यादा टारगेट करना है। ये उसकी अप्रोच, उसकी इच्छा बनने लग जाती है और वो लिबरेशन को देख रहा है। भाई शनि 10th में बैठ के भी थर्ड एस्पेक्ट से 12th हाउस को देख रहे हैं। राशि भी 12 नंबर की है। इसका मतलब है 12 का प्रभाव बहुत गहरा है और 12 से मोक्ष आता है, तो मोक्ष की ऊर्जाएं इस चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांगली फ्लो करेंगी इन द लेटेस्ट स्टेज, आप कह सकते हैं। तो यस, ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, दिन के 12 से 2 बजे का टाइम इस ट्रांजिट का टाइम है। उस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं, उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कैसे लाइफ को इस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। सो वी कैन डू दिस थिंग यूजिंग द एनर्जीज ऑफ दिस ट्रांजिट, कि हम 10th हाउस को मैनेज करते हुए चले, इंक्रीज करते हुए चले, बढ़ाते हुए चले और मजबूत करते हुए चले। तो ये काम इस ट्रांजिट के अंदर आराम से किया जा सकता है। बट 7th एस्पेक्ट इज फॉलिंग ऑन द 4th हाउस, तो ध्यान रखना चाहिए कि इसी ट्रांजिट में कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस की पर्सनालिटी पे कुछ प्रेशर शनि का क्रिएट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि शनि जुपिटर के अराउंड अराउंड ट्रांजिट कर रहे हैं। भाई एक तो पाइसेस राशि, ऊपर से उत्तरा भाद्रा नक्षत्र, वक्री हो गए, फिर वहीं आ गए। इसका मतलब क्या है? दैट इज जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर आपके चार्ट में क्या है? 7th भाव। तो जब भी शनि किसी प्लैनेट के अराउंड ट्रांजिट करे, मूव करे, उसको हेल्थ का संबंधी कंसर्न्स आने की कुछ संभावनाएं बन जाती हैं। तो स्पाउस का 7th हाउस का बिट ध्यान यहाँ पे रख के चलना चाहिए। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो दिस ट्रांजिट इज टेकिंग प्लेस इन योर 9th हाउस। ये आपके 9वें भाव के अंदर हो रहा है। शनि का जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट होता है, वो हाउस निश्चित रूप से एक इंपॉर्टेंट, एक मजबूत, एक सुदृढ़ हाउस बन के निकलता है। क्यों वो सुदृढ़ हाउस बन के निकलता है? क्योंकि शनि पाइसेस राशि में है, अस्त है, सूर्य भी यहीं पे आएंगे, राहु भी यहीं पे ही है। लेकिन जैसे ही आप मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मई का ट्रांजिट चार्ट बनाओगे, आपको महसूस होगा यार सारे ही ग्रह चले गए बट शनि इस राशि में रह गए। तो शनि ही है जो इस राशि में लंबे समय तक अब रहने वाले हैं। और ग्रह कुछ कुछ समय के लिए तो इस राशि को प्रभावित करते हैं। आपके 9वां भाव भाग्य को प्रभावित करते हैं, भाग्य में उथल पुथल मचा के रख देते हैं। पॉजिटिव साइड में जाइएगा तो विदेश से सफलता, रिलेशंस के अंदर बेटरमेंट, सब कुछ देखने को मिलेगा। और नेगेटिव में जाइएगा तो भाग्य का डाउनफॉल दिखा देता है। लेकिन यही जो 9th हाउस का ट्रांजिट है, ये हमें मजबूत भी कर सकता है, स्ट्रांग भी कर सकता है। कैसे स्ट्रांग कर सकता है भाई? ये 9वें भाव के अंदर हो रहा है और शनि अष्टम से 9वें की तरफ आ गए हैं। तो अष्टम का शनि केवल आयु को बढ़ाता है और हर चीज में डीले ला के रख देता है, जो कर्क लगन ने बहुत लंबे समय से फेस करा है। चाहे बीट मैटर रिलेशनशिप, बीट मैटर ऑफ इन-लॉज एंड ऑल, सब ने डीले ला के रख दिया। इन-लॉज ने तो कहीं ना कहीं डीले ही डीले नहीं ऐसा करा जिसमें कि चीजों को अव्यवस्थित कर दिया। लेकिन 9th हाउस के प्लैनेट सैटर्न का ट्रांजिट काफी हेल्पफुल ट्रांजिट होता है, क्योंकि 9th हाउस इज द हाउस जो कि आपको लॉन्ग रन में पॉजिटिव टर्न करने में बहुत हेल्प करता है। 9वें भाव में तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई प्लैनेट 9th हाउस के अंदर आ गया तो हाउस के अंदर आया हुआ प्लैनेट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि उस हाउस की, उस पॉजिटिव प्लैनेट की पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि 9वें भाव को, पंचम भाव को माता लक्ष्मी के हाउसेस कहा जाता है। अब लक्ष्मी के भाव में अगर कोई ग्रह आके बैठेगा तो वो निश्चित रूप से अच्छी ऊर्जाओं को ही लाके आपको देगा। तो लक्ष्मी के हाउस में होने वाला शनि का ट्रांजिट, इसका अर्थ है कि वर्क लाइफ में हम कुछ अच्छे पॉजिटिव इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता है इस ट्रांजिट के अंदर किस प्लैनेट की ऊर्जा सबसे ज्यादा निहित है? वो है जुपिटर। क्योंकि ये शनि का ट्रांजिट जुपिटर के अराउंड हो रहा है। एक तो राशि जुपिटर की, ऊपर से इस राशि में जो पहला नक्षत्र है शनि, उसको ही ज्यादा ट्रांजिट कर रहा है। वो वक्री भी होंगे, तो गुरु के साथ जो रहेगा, गुरु के अप्रोच को जो मानेगा, जुपिटर को जो अप्रिशिएट करता हुआ चलेगा, उसके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और आपके तो 9वें भाव में हो रहा है, जो कि हाउस भी गुरु का ही है। तो शनि और गुरु का संबंध एक तरह का गुरु धर्म कर्म योग भी है, और शनि और गुरु का संबंध एक तरह से आपकी वर्क लाइफ को स्टेबल कर देता है। समाज आपके वर्क को अप्रिशिएट करने लग जाता है और आप वो काम करने लग जाते हो जो कि कन्वेंशनल है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो अनकन्वेंशनल काम कर रहे हैं, शेयर स्टॉक का कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आता, और उसकी वजह से उनकी मैरिजेस में इशू आते हैं। बस इस ट्रांजिट में आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आप समाज से, सोसाइटी के साथ कनेक्टेड हो पाए, कनेक्टेड फील कर पाए। सो ये भी पॉसिबल है इन दिस ट्रांजिट कि हम एक पॉजिटिव अप्रोच लें, अच्छे अप्रोच लें और एक सही डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाए। सो दैट ऑल्सो कैन हैपन व्हेन प्लैनेट जुपिटर इन्फ्लुएंसेस द 9th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। 9वें भाव को जो प्रभावित करते हैं, फादर की पर्सनालिटी को प्रभावित करेंगे। तो थोड़ी मैच्योर पर्सनालिटी फादर की या ग्रैंडफादर की हो सकती है, और हो सकता है उन्हें लगे कि यार उन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को
क्लियर अप करना है, क्योंकि अंततः मीन राशि इज द राशि ऑफ लिबरेशन। तो लिबरेट होना है, समस्याओं से निकलना है, बंधनों से मुक्त होना है, ये भी इस राशि की एक कॉल होती है जो हमें इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। तो 9th हाउस के अंदर कुछ इस तरह की ट्रांजिट की अप्रोच चार्ट के अंदर अभी बनी है। इट इज अप टू अस कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप शनि के उपाय करें तो 9th हाउस एक्टिवेट होता है शाम के 4 से 6 बजे, शाम के दिन के 2 से 4 बजे के आसपास। तो अगर शनि का ट्रांजिट अच्छा है तो आप महसूस करेंगे कि 2 से 4 बजे आपको अच्छे ऑप्शंस या अच्छे डिसीजन लेने की बात आती है कि यार अच्छे आइडियाज आ रहे हैं मेरे माइंड में, उनको आपको नोट डाउन कर लेना है और उन्हीं डिसीजंस को आपको लेना है। और अगर यही ट्रांजिट बैड है तो 2 से 4 पे ही हमारी लाइफ में नेगेटिव इवेंट होंगे कम्स टू द वर्क लाइफ, प्रोफेशन, जॉब। तो हमें ये देखते हुए चलना होगा कि जब भी हम शनि के कुछ उपाय करें वो हम इसी टाइम पे करें, उपाय को हम लास्ट के अंदर कवर अप करते हुए चलेंगे। फॉर द लियो के लिए वेल देखिए गाइस, लियो के लिए सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लैनेट, 7th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, तो मैलेफिक तो होगा। और मैलेफिक होने के साथ साथ ये जो ट्रांजिट है ये अष्टम भाव में हो रहा है। अब आपको लगेगा ओवर मैलेफिक हो गया, लेकिन अष्टम भाव में अगर प्लैनेट सैटर्न का ट्रांजिट हो तो वो अच्छा होता है, क्योंकि एक तो अष्टम भाव के कारक हैं, आयु को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, और दूसरी बात है 6th हाउस से अष्टम भाव को कनेक्ट कर दिया, विपरीत राजयोग लगा दिया। और विपरीत राजयोग की ऊर्जा को आप जानते हैं कि विपरीत राजयोग आपको चीजों को स्क्रैच से, जीरो से बिल्कुल सब्टल लेवल से स्टार्ट करने की पावर देता है कि यार बिल्कुल जीरो से बिल्कुल निचला स्तर जो है वहां से मैं मेरे काम को स्टार्ट करूंगा। ये पावर आपको कौन देता है? ये पावर आपको देता है आपका प्लैनेट सैटर्न, जो कि 6th हाउस को अष्टम भाव के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो कि एक विपरीत राजयोग बना रहा है इस चार्ट के अंदर। तो शनि जो कि एक नेगेटिव प्लैनेट थे वो हमारे लिए इस ट्रांजिट में एक फेवरेबल प्लैनेट बन के निकला है, क्योंकि शनि ने ये विपरीत राजयोग बनाया है। निश्चित रूप से जॉब से सफलता इस ईयर के अंदर हमें ज्यादा मिल सकती है, और अष्टम भाव के अंदर एक मैच्योर प्लैनेट का होना मैं हमेशा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अष्टम भाव इज द हाउस ऑफ डार्कनेस, ये हाउस ऑफ डार्कनेस है। तो इसमें जैसे ही चंद्रमा आता है ना, चंद्रमा इतना चुलबुला प्लैनेट है कि वो सब कुछ जानना चाहता है और उसकी वजह से वो ट्रैप में आ जाता है। बट सैटर्न इज अ मैच्योर प्लैनेट, सैटर्न फिल्टर कर लेते हैं, ये काम के लिए है, वो काम के लिए चीज नहीं है। तो यहाँ फिल्टर करते हुए आप चलेंगे कि भाई ये काम के लिए मेरी चीज है, वो नहीं है, तो मुझे जो मेरे काम की है उसको ही यूज करना है, यूटिलाइज करना है, और वहीं से मुझे ताकत को, ज्ञान को, पावर को प्राप्त करना है। सो दैट इज पॉसिबल विद सैटर्न का ट्रांजिट इन द अष्टम भाव। नाउ द थर्ड थिंग इज सैटर्न इस ट्रांजिट में जुपिटर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जुपिटर के अराउंड ये पूरा ट्रांजिट लगा है। एक तो राशि वही है, नक्षत्र उसका ही है, और दूसरी बात है वक्री होके आएंगे भी वहीं की तरफ। तो जुपिटर से शनि का ये जो संबंध होता है, ये आपके चार्ट में जुपिटर जिस हाउस को कंट्रोल करेगा उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। आपके चार्ट में जुपिटर मूल रूप से कंट्रोलर ऑफ योर 5th हाउस है। रिलेशनशिप, एजुकेशन, क्रिएटिविटी सबको शनि इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। हो सकता है आपने एजुकेशन अच्छी ले ली हो, अब जॉब का टाइम आ गया है। क्रिएटिविटी हो आपके अंदर, उसको अब आप यूटिलाइज करोगे। और रिलेशनशिप को अष्टम भाव से कनेक्ट करना बिट डार्क है, लेकिन फिर भी इन लॉज की अगर परमिशन चाहिए एंड ऑल, तो वहां पे ये बहुत अच्छा हो सकता है। ओवरऑल सैटर्न का ट्रांजिट कॉल तो पॉजिटिव रखता है, लेकिन आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो, क्योंकि हर ट्रांजिट की एक टाइमलाइन होती है। जैसे कि अष्टम भाव में जो ट्रांजिट होगा उसकी एक टाइमलाइन होगी, और वो कब होगी? वो द टाइम लाइन ऑफ दिस ट्रांजिट इज शाम के 4 से 6 बजे 4 to 6 PM पे 8th हाउस राइज करता है। अब ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा कि 4 to 6 PM पे आपके माइंड में जो विचार आते हैं वही शनि के ट्रांजिट की कॉल है। शनि खुद ही बताएंगे कि क्या क्या विचार देने चाहिए, क्योंकि मीन राशि में अभी तो बहुत प्लैनेट है, लेकिन धीरे धीरे करके सब और मकर लग्न गाइस, ये जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। शनि की पोजीशन 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, ये वो पोजीशंस हैं जो आप चाहेंगे। आप चाहेंगे कि शनि आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस के अंदर ट्रांजिट करे। जब भी शनि किसी हाउस के अंदर ट्रांजिट करते हैं तो वो उस हाउस का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आप मार्च के मंथ का चार्ट बनाओगे तो आपको शनि 3rd हाउस में दिखाई देंगे, और अप्रैल का बनाओगे तब भी शनि यहीं पे ही है। लेकिन और जो प्लैनेट इस समय 11th हाउस में, 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। अप्रैल में, मई में वो सब यहाँ से तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ये है शनि का प्रभाव। शनि कहेंगे कि मेरा कंट्रोल है भाई, मेरा, मैं हूं यहाँ का अधिपति। और शनि कैसे प्लैनेट है? तामसिक प्लैनेट है, हाउस भी ऐसा है, तामसिक है। तो दोनों की जब अलाइनमेंट मिलती है तो पर्सन का विल पावर इंक्रीज हो जाता है। शनि से भी विल पावर आती है, क्योंकि शनि एक तरह के ऐसे प्लैनेट हैं जो कि एफर्ट देते रहते हैं। वो कहते हैं एफर्ट दिए जाएंगे साहब, और कुछ करेंगे नहीं करेंगे, एफर्ट देंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। मंगल भी तामसिक है, मंगल भी ऊर्जा रखता है, लेकिन मंगल की ऊर्जा ऐसी है कि डू और डाई। बट शनि की ऐसी नहीं है। शनि ऐसे है जैसे चींटी की तरह, चलते रहेंगे अपने रास्ते पे, अब जो होगा देखा जाएगा। यह है शनि की अप्रोच। ये वो काम है जो आप करने जा रहे हो, क्योंकि आपकी लगन का स्वामी स्वयं ही 3rd हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या है कि भाई मुझे अपनी तरफ से एफर्ट देना है, एफर्ट लगाते रहना है, चींटी जैसी चाल चलनी है, पहुंच जाएंगे जहां पहुंचेंगे।
क्योंकि अंततः पाइसेस द ज़ोडिएक साइन इज ऑल अबाउट लिबरेशन, मोक्ष। तो एक तरह की सेटलमेंट की ऊर्जा आपके अंदर आ गई है कि हमने बड़ा संघर्ष करा, बहुत देख लिया संघर्ष करके, अब बस आखिरी बाजी है, जितना हो सकेगा लगाएंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, जितनी ऊर्जा लगा सकेंगे लगाएंगे, और इस ऊर्जा से, इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड हाउस में होता हुआ ट्रांजिट काफ़ी हेल्पफुल ट्रांजिट होता है। ये ट्रांजिट आपके जीवन को शेप देता है। आप जब भी कोई बड़ा डिसीजन लोगे, अब आप थर्ड हाउस को लुक करोगे। हो सकता है सिबलिंग से पूछो, हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से पूछो, उनसे जानना चाहो कि भाई मैं क्या करूं, किस तरह मैं अपने जीवन को सेटल अप करूं। ये हो सकता है यहाँ पे। अब कोई ये भी कह सकता है कि 2025 और 2026 दोनों में शनि है तो थर्ड हाउस में, लेकिन परिवर्तन क्या है भाई, कुछ बदलाव भी तो होगा। वो बदलाव ये है कि शनि 2025 में जुपिटर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है। शनि इस समय कनेक्शन रखना है जुपिटर के साथ। शनि कह रहे हैं जुपिटर पे फोकस मेरा ज्यादा है, क्योंकि शनि आपको अभी तो लग रहा है अस्त स्थिति में आ रहे हैं, मीन में। आप अगर किसी से पूछोगे ना कि शनि वक्री होंगे तो आपको बताएगा तक नहीं। शनि वक्री भी होंगे इसमें, शनि मार्गी भी होंगे इसमें, शनि अतिचारी भी होंगे इसमें। तो शनि की अप्रोच बदलती रहेगी, अलग अलग अप्रोचेस निकलेंगी। और ये हाउस कौन सा है? पराक्रम का भाव, त्याग का, पराक्रम का, प्रतिस्पर्धा का। तो वहां पे कुछ कंफ्यूजन भी रहेगा। कभी लगेगा कि बहुत सारे एफर्ट दे दूं, पराक्रम बहुत तेज कर लूं, और कभी लगेगा कि थोड़ा थक जाऊं, थोड़ा रुक जाऊं, क्योंकि शनि कारक किसके हैं? जॉब के। तो जॉब के मैटर्स में ये फियर आना अवश्यंभावी है, दिखाई देता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। कभी आपको लगेगा सारे इंटरव्यूज को फाइट कर दूं, कभी लगेगा नहीं यार कुछ नहीं करना है, कभी लगेगा ये सही है, कभी लगेगा वो सही है। इनसे आपको कौन बचा सकता है? गुरु। अगर आप जुपिटर के साथ कनेक्टेड रहे तो वो आपको इनसे बचा ले जाएगा। आपके चार्ट में जुपिटर की उच्च राशि सप्तम भाव में स्पाउस हो सकता है जो आपको बचाए। तो स्पाउस के साथ कनेक्शन अच्छा रखना चाहिए, उसे अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, और कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में होने के चांसेस हैं, क्योंकि धनु राशि जो है आपके चार्ट में 12th हाउस में आती है, गुरु की मूल राशि है। तो शनि क्या कहेंगे कि यार मुझे ये गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है ना, इसकी मदद करनी है, इसकी हेल्प करनी है। और इसकी हेल्प कैसे की जा सकती है? इसकी हेल्प की जा सकती है विद बूस्टिंग दिस पर्टिकुलर हाउस, इस ऊर्जा को, इस हाउस को मजबूत करके। तो 12th हाउस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस। अगर पॉसिबल हो पाए तो कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस और 12th हाउस को कनेक्ट करिए। विदेश ट्रैवल के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, जिसमें अगर आप उसमें जाते हैं तो भी आपको उससे हेल्प मिल सकती है, शांति, समाधान यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो ये है पावर 12th हाउस और थर्ड हाउस के कनेक्शन की। इसको जितना आप बूस्टअप रखोगे, जितना आप हेल्पफुल बनाओगे, जितनी आप इसमें ऊर्जा इन्वेस्ट करोगे, उतना ही लॉन्ग रन में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, बन के निकलेगा। ओवरऑल ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। और अगर रियल इवेंट की बात करूं तो रियल इवेंट तीसरे भाव से तो लगेंगे ही लगेंगे। इसी के साथ साथ शनि की जो उच्च राशि है आपके चार्ट के अंदर, वो कहाँ पे आती है? आपको पता है वो आती है आपके दशम भाव में। तो शनि की पूरी कॉल है कि इस बार तो इस जातक के वर्क लाइफ को सेटल करना ही है। नीच राशि शनि की कहाँ आती है? 4th हाउस में। तो अगर आप बहुत एफर्ट दोगे ना तो आप अपने घर परिवार में अपने रिश्तों को बिगाड़ सकते हो। मदर की हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ सकता है जस्ट कॉज ऑफ शनि। शनि मीन्स द पैरों के इश्यूज, नर्व रिलेटेड इश्यूज, उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यार मैं एफर्ट तो दे रहा हूँ, मैंने ये तो मान रखा है कि बस चलते चलते बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अटक जाए। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 4th हाउस पे भी हमें थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सॉफ्ट क्लिच जो है वो बना के रखना चाहिए। सो दिस वी कैन डू इन दिस ट्रांजिट। अगर बात आती है उपायों की, तो देखिए तीसरे हाउस में राहु का प्रभाव क्षेत्र होता है। तो आप प्रोफेशन की वीडियो को भी देखिएगा, जिसमें हम विल डिस्कस अबाउट कि कैसा प्रोफेशन किसके लिए 2025 में हो सकता है। लेकिन उपाय में हमेशा आपको राहु को इंक्लूड करना होगा। तो मैं तो कहता हूं कि अभी से अगर आप कोशिश करें कि माता दुर्गा को आप एक रेड फ्लावर चढ़ाना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय बन के निकल सकता है। रात के टाइम पे एंजाइटी इस चार्ट में रहेगी, और अगर रात में 12-1 बजे तक जगने की आदत है तो उसको बदल दीजिए। आप अगर जगेंगे, जॉब लाइफ के लिए तो अच्छा है, लेकिन घर परिवार के लिए थोड़ा सा वो टॉक्सिक कल्चर बन के साबित निकलेगा, बन के बाहर आएगा। अगर हम बात करें कुंभ लग्न की, तो देखिए लग्नेश का ही ये ट्रांसिट है। लग्नेश जा कहाँ रहे हैं? 2nd हाउस में। और लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि लग्नेश जहां भी जाता है उस काम को करके मानता है। तो 2nd हाउस के काम तो करोगे आप। 2nd हाउस धन का हाउस है, तो धन जनरेट करने के लिए शनि मीन्स जॉब, तो जॉब से अच्छा खासा धन जनरेट किया जा सकता है। वर्क लाइफ को बेटर अप करा जा सकता है इसी ट्रांजिट के माध्यम से। और इसी ट्रांजिट से आप 2nd हाउस को, वर्क लाइफ को अच्छा करने के साथ साथ आपके धन की समृद्धि के अच्छे योगाज इस ट्रांजिट से बना सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो ये कुछ अच्छा है जो इस ट्रांजिट से सीधे सीधे हो रहा है। परिवार के हाउस में शनि का ट्रांजिट है, तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हुए दिखाई दोगे। आप सोचोगे परिवार के बारे में ज्यादा कि भाई इस परिवार को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से चलायमान करा जाए, आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि 2nd हाउस परिवार का है, धन का है। और शनि की उच्च राशि कहाँ आती है आपके चार्ट में? आपके 9वें भाव के अंदर।
शनि की उच्च राशि नवम भाव में आती है। अब नवम भाव और सेकंड हाउस दोनों कनेक्टेड होंगे तो ग्रैंडफादर से किसी तरह से परिवार को सपोर्ट मिल सकता है। परिवार ग्रैंडफादर को सपोर्ट कर दे, ये हो सकता है। किसी गुरु का आपके घर में आगमन हो सकता है, या आपका कहीं बाहर कहीं लंबी यात्रा पे या फिर आप कह सकते हो आध्यात्मिक यात्रा पे जाना हो सकता है। नवम भाव और सेकंड हाउस दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, स्ट्रांगली ये कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे इनमें कनेक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें नवम भाव को जब हम सेकंड हाउस से कनेक्ट करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी गुरु के सानिध्य में अपने परिवार को लेके जाएं। किसी गुरु का सानिध्य अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस ट्रांजिट में शनि अभी तो आपको लग रहा है कि सीधी अप्रोच है, भाई पाइसेस में ही तो जा रहे हैं, लेकिन ये जो राशि है, एक तो ये इमेजिनरी राशि है, इमेजिनेशंस की राशि है, और दूसरी बात क्या है कि इस राशि में शनि व्यवस्थित नहीं है। आज शनि अस्त हैं, कल शनि वक्री होंगे, परसों शनि मार्गी होंगे, फिर अतिचारी होंगे। तो आप ये समझिए शनि की डिफरेंट कॉल है। कभी तो आपका परिवार आपको लगेगा मैं बहुत मैच्योर हो जाऊं, कभी आपको लगेगा कि यार मैं बिल्कुल भी परिवार में मैच्योर नहीं हूं, कभी लगेगा बहुत पैसा कमा लूं और परिवार को सेट कर दूं, कभी लगेगा इनकी मेरे को जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम का कारक है, क्योंकि शनि इसमें व्यवस्थित नहीं है। तभी गुरु का साथ लीजिए। क्यों गुरु का साथ लेना आवश्यक है, एक बार समरी को देखिएगा, शुरू को देखिएगा। अब बात आती है कि फैमिली के अंदर अंकल पक्ष से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अंकल पक्ष के जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ जून जुलाई मुझे इस ट्रांजिट के कुछ सेंसिटिव मंथ दिखाई देते हैं, क्योंकि उस मंथ में कुछ ट्रांजिट में अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट लगी हुई है। और क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा हो सकता है इस चार्ट के लिए, अगर ये चार्ट सुबह के समय मॉर्निंग के टाइम पे माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दे, क्योंकि सेकंड हाउस पे देवी चंद्रमा का बहुत प्रभाव है। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में टॉरस है, शुक्र, और उसमें उच्च का कौन होता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा, शुक्र और शनि, इन तीनों का समागम अगर बैठ गया तो टेक्सटाइल से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या पानी के बिजनेस से बहुत पैसा कमाने का इस चार्ट के अंदर चांस है। और अगर ये समागम नहीं बैठता है तो यही चार्ट जो है किसी तरह की पीड़ा या फिर अव्यवस्था की स्थिति के अंदर पुट हो सकता है, जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सेकंड हाउस को, चंद्रमा को, शुक्र को और शनि को, तीनों को कनेक्ट करने की अधिक से अधिक कोशिश करनी है। उपाय में देवी को फूल चढ़ाना सुबह के समय बहुत अच्छा एक उपाय बन के निकलेगा। अब अगर हम जाते हैं मीन की तरफ, कि मीन लगन है, तो मीन लगन कैसी लगन है, मीन लगन एक ऐसी लगन है जिसमें आध्यात्मिक, मैं कहूँ तो आध्यात्मिक ऐसा कुछ नहीं है जो मीन के पास ना हो, सब कुछ है। अगर मैं कहूँ तंत्र में, तो तंत्र का सब कुछ है। अगर मैं कहूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड और, इनका सब कुछ ये जानते हैं। इसकी वीक साइड क्या है, इसकी वीक साइड है बुध, क्योंकि बुध यहाँ नीच का हो जाता है, तो ये अपनी बातों को दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते। दिस इज द बिग थिंग विद द मीन लग्न। शनि का यहाँ ट्रांजिट हो रहा है। शनि अगर शुक्र के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप अगर अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ग्रूमिंग को, अपने लुक्स को बहुत प्रेफरेंस देते हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए वन ऑफ द लकीएस्ट और बेस्ट ट्रांजिट हो सकता है। आप तुरंत इस ट्रांजिट की सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हो। आपका पुट ऐसा होगा कि ठीक है यार, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, मैं अपनी ऊर्जाओं को इन्वेस्ट करूंगा और अपनी ऊर्जाओं के बल से, अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से मैं अपनी लाइफ को बिल्डअप करूंगा। क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो कि किसी से सहयोग नहीं लेते। वो कहते हैं मैं मैच्योर हूँ, मैं अपने आप डील कर लूंगा। अगर आप मार्च के मंथ को देखोगे तो आपकी लगन के अंदर कितने सारे ग्रह हैं, और अगर आप अप्रैल मई को देखोगे तो यार शनि ही बसता है मतलब। तो इसका मतलब है कि शनि ही है जो लंबे समय तक हमें गाइड करेंगे, क्योंकि वो लगन में है। वर्क लाइफ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जॉब प्रोफेशन पे हमारा फोकस होना चाहिए। शुक्र के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ इवन DSLRs, मिररलेस कैमरास। कोई ऐसा कोई मूवी मेकिंग प्रोजेक्ट आपको मिल गया, यूट्यूब के कंटेंट हो गया, इंस्टा का कोई कंटेंट हो गया, इनमें आप धूम मचा सकते हो। बट बुद्ध के साथ जुड़ गए, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑल, तो थोड़ा सा टफ रह सकता है ट्रांजिट। और अगर मैं इस ट्रांजिट की ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात करूं तो ये ट्रांजिट काफी पॉजिटिव ट्रांजिट है। बिकॉज ट्रांजिट में शनि का थर्ड एस्पेक्ट थर्ड हाउस पे आ रहा है, सेवंथ पे है, टेंथ पे है। शनि जहां देखना चाह रहे हैं वो वहीं देख रहे हैं। तो वर्क लाइफ के लिए शनि सेटल अप करते हैं, सेवंथ हाउस को, मैरिज को शनि कंट्रोल करते हैं, तो वहां थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव, थोड़ा सा डिले होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर आप ऐसे पर्सन है जो डिले से परेशान है तो शनि ही है डिले के कारण। तो शनि कहेंगे कि यार इतना डिले दे दिया, अब इस पर्सन को इस डिले से बाहर निकाला जाए। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस ट्रांजिट, बट वी हैव टू एक्सेप्ट कि लगन के ऊपर शनि का प्रभाव सबसे स्ट्रांग है, सबसे पावरफुल है और सबसे तेजी से आ रहा है। और लगन किस समय राइज करती है, 6 से 8 बजे सुबह। तो आदत डालिए जी सुबह 6 से 8 बजे जगने की, क्योंकि लगन जो है वो सूर्य सुबह 6 से 8 बजे ही उसको एक्टिवेट करता है। पूर्वी क्षितिज पे सूर्योदय के समय जो राशि उदय होती है वो लगन है। पूर्वी क्षितिज
सूर्य उदय, सूर्य उदय इसका मतलब है मॉर्निंग 6 to 8, ये लगन है। तो मॉर्निंग 6 to 8 पे ही आपको शनि का प्रभाव मिलेगा। उस समय सोचिए कि आपको क्या आइडियाज आते हैं, उस समय मॉर्निंग वॉक पे जाइए, उस समय कोशिश करिए ट्रेडमिल पे रन करने की, उस समय कोशिश करिए कि आप शनि के साथ कनेक्ट कर सकें। अगर आप पॉजिटिव आइडियाज ले रहे हैं तो शनि काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, और नेगेटिव आइडियाज आ रहे हैं कि भाई मैं इस समय परेशान हो रहा हूं, तो आपको शनि के उपाय की आवश्यकता है। अब बात आती है कि शनि का कौन सा उपाय है जो सबसे शानदार हो सकता है। देखिए गाइस, इस ट्रांजिट में शनि को आपको शुक्र के साथ कनेक्ट करना होगा, वो हमारे लिए हेल्पफुल है। और दूसरी बात है, प्लैनेट सैटर्न के लिए बेस्ट उपाय है गोला लीजिए नारियल का, सूखा गोला, उसके ऊपर के हेड को कट कर दीजिए, उसको थोड़ा सा घिसिए, उससे एक लुगदी सी बनेगी। उस नारियल में आप मिश्री को भर दीजिए, चीनी भर दीजिए, बूरा भर दीजिए, जो आपको सही लगे, सफेद, क्योंकि शुक्र को हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। और उस लुगदी को इसमें भर के, ढक्कन को लगा के, इसको बांध के आपको किसी जमीन में, किसी गड्ढे में इसे गाड़ देना चाहिए। दैट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस सैटर्न का स्ट्रगल, सैटर्न का इशू, कि भाई मेरी लगन में बैठ के मुझे समस्या मत दो, मुझे पीड़ा मत दो, मुझे स्ट्रेस मत दो, मुझे तनाव मत दो। दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू हियर, कि हमें उस प्लैनेट से किसी तरह की समस्या जो है वो जनरेट ना हो, चैनलाइज ना हो, बस इतना ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको समस्या आती है, उस टाइम पे आती है जो मैंने आपको बताया है कि भाई इस टाइम पे ये हाउस राइज करेगा, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। ये शनि का वन ऑफ द बेस्ट उपाय है, कोई ना तांत्रिक उपाय है, ना कोई ऐसा खतरनाक उपाय है। ये उपाय ऐसा है जिसको करके आप निश्चित रूप से शांति को अनुभव कर सकते हो। और इसी के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम के शुरू के 101 से 108 नंबर के जो श्लोकास हैं, मैं तो कहूँगा 100 से 108 तक के जो श्लोकास हैं उनको कॉपी पे लिख लीजिए और 108 बार हर एक श्लोक को चैंट करना शुरू कर दीजिए। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल व्हेन प्लैनेट सैटर्न ट्रांजिट स्पाइसेस। तो ये रहा इस सेशन के लिए। नेक्स्ट में हम कवर अप करेंगे कि क्या प्रोफेशन हमें इस ट्रांजिट के अंदर लेना चाहिए जो हमें लॉन्ग रन में सफल करेगा। सो दिस इज फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्ट। ओके, सो फॉर कन्या लग्न, देखिए गाइस, ये जो ट्रांजिट है ये आपके 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है। प्लैनेट सैटर्न किसी भी हाउस के अंदर जब ट्रांजिट करता है तो उसके पूरे कंट्रोल को अपने हैंड्स के अंदर, अपने हाथों के अंदर ले लेता है। अगर आप मंथ ऑफ मार्च के ट्रांजिट रिपोर्ट को देखोगे तो आपको लगेगा यार कितने सारे प्लैनेट हैं जो मेरे 7th हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं। वहाँ राहु भी है, सूर्य भी है, वीनस भी है। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ में जाते हो, मंथ ऑफ अप्रैल में जाते हो, मई में जाते हो, तो आपको केवल शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए दिखाई देंगे। तो इन द मैटर्स ऑफ 7th हाउस मूल रूप से ऊर्जा किसकी दिखाई देगी? शनि की। शनि एक मैच्योर प्लैनेट है, शनि डीले के कारक है और डीले से मुक्ति देने के कारक भी शनि ही है। शनि कर्मों की पूरे कैलकुलेशन को दिखाते हैं कि बट फाइनल सी सेटलमेंट जो है वो इस चीज का हमको करके आगे निकलना है। ये 7th हाउस के अंदर होने जा रहा है। यहाँ पे सैटर्न इस ऊर्जा को एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई आपके 7th हाउस इज ऑल अबाउट द मैरिज, अबाउट द पार्टनरशिप, अबाउट द बिजनेस पार्टनर्स, अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ समथिंग। वो 7th हाउस से निकलती है। शनि ने कहा है कि मैं इस ट्रांजिट के अंदर इस पर्टिकुलर हाउस को कहीं ना कहीं हेल्प करता हुआ चलूंगा, इसको बेटर अप करता हुआ चलूंगा। किस ऊर्जा के अंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। अगर आप वो एनर्जी देखोगे कि कौन सी वो ऊर्जा है जो मेरे 7th हाउस में काम कर रही है, तो वो है शनि की जुपिटर के साथ मिली हुई ऊर्जा। क्योंकि ये ट्रांजिट 2025-2026 में यही डिफरेंस क्रिएट करता है। 2025 में शनि इज इन द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट जुपिटर, और वो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अस्त होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जुपिटर के नक्षत्र की ऊर्जा के अराउंड अपने आप को सेंटर्ड रखेंगे। तो जब वो जुपिटर की ऊर्जा के अराउंड अपने आप को सेंटर रखेंगे, 7th हाउस में गुरु और शनि का मिलन, क्या इसे आप मैरिज के लिए अच्छा नहीं कहोगे? क्योंकि गुरु भाग्य के मूल कारक है, तो वो मैरिज के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। दूसरा, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि आपके चार्ट में कहाँ आती है? आपके 4th हाउस के अंदर। तो सैटर्न का ट्रांजिट हो तो रहा है आपके 7th भाव में, लेकिन शनि बाय एस्पेक्ट 4th हाउस को देख भी रहे हैं, और जुपिटर की मूल ऊर्जा धनु राशि को प्रभावित करने की पूरी चेष्टा, पूरी पावर प्लैनेट शनि के हाथों में है। तो जब वो इसको प्रभावित करेंगे तो वो इसे कैसे प्रभावित करेंगे? वो कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस के डायमेंशन, बीट योर हाउस होम, बीट द प्रॉपर्टी सेक्टर, बीट द घर परिवार, 4th हाउस से जो जीव निकल के आता है वो आपकी मदर है, उन सब को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये प्रभावित करना ऐसा भी हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपको दे दे, क्योंकि 4th हाउस से मेनली रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस आता है, और 4th हाउस से ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के अंदर आप कह सकते हैं कि एक संतुलित ऊर्जा जो है वो निकल के आती है। तो जब भी 4th हाउस 7th हाउस का कनेक्ट बने, 4th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा हो बाय द ट्रांजिट्स और बाय द दशास, तो निश्चित रूप से विवाह के कुछ चांसेस चार्ट के अंदर बिल्डअप होते हुए चलते हैं। तो उस सेक्टर में तो मैं इसे अच्छा देखता हूँ। बात आती है वर्क लाइफ की, तो 7th भाव से किस तरह के वर्क आते हैं? 7th भाव से आता है प्रमोशन।
और वो कन्या लगन ने बहुत समय से वो प्रमोशन की एनर्जीज अपने जीवन में नहीं फील करी हैं, क्योंकि इनके चार्ट में शनि 6th हाउस में चल रहा था। शनि का 6th हाउस में गोचर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन पिछले समय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका रिवॉर्ड कहीं ना कहीं प्लैनेट सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट करके आपको प्रदान देंगे। जब हम 6th हाउस की बात करते हैं तो 6th हाउस से बर्डन्स आती हैं। जो इंसान बर्डन्स को झेल लेता है उसको शनि कुछ रिवॉर्ड भी तो देंगे। भाई आपने इतनी बर्डन्स को फेस कराया, उसका रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा? 7th हाउस के अंदर आपको मिलेगा। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि सप्तम भाव मारक भी है, और जब शनि और जुपिटर का संयोग बनेगा, जुपिटर जीव कारक भी है, तो मैं मानता हूं कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो ट्रांजिट है मंथ ऑफ जून जुलाई में बिट हार्ड साबित हो सकता है। तो उस समय हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाहिए। सामान्य काम करें वो बेस्ट है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो यही ट्रांजिट है जो हमें किसी तरह की मुसीबत के अंदर पुट कर सकता है, डाल सकता है। सेकंड बात, प्लैनेट सैटर्न का 7th हाउस, द हाउस ऑफ मारक ऊर्जा के अंदर होने वाले ये ट्रांजिट और उनकी अप्रोचेस का बार बार चेंज होना। भाई शुरू में वो अस्त होते हैं, फिर वो वक्री होते हैं, फिर वो मार्की होते हैं। ये जो चेंज है बार बार प्लैनेट के अप्रोच का, वो दिखाता है कि प्लैनेट इस हाउस को सेटल अप नहीं होने देंगे। तो जब भी मैरिज में सस्टेनेबिलिटी की आप बात करें, रिलेशन को टर्न टू मैरिज की बात करें, जो बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहां पर कुछ सस्टेनेबिलिटी की कमी शनि की वजह से देखने को मिल सकती है और बार बार देखने को मिल सकती है। जैसे हो सकता है कि आपको मंथ ऑफ जून जुलाई जब शनि रेट्रोग्रेड हो तब एकदम से मिल जाए, जब वक्री से मार्की हो तब एकदम से मिल जाए। तो ये बार बार प्लैनेट का जो शिफ्ट है, जो चेंज है, वो हमें इस ऊर्जा की तरफ भी फोर्स कर सकता है, पुश कर सकता है, धकेल सकता है। इसका हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल ये ट्रांजिट काफी अच्छा ट्रांजिट है। जस्ट प्लैनेट सैटर्न की अप्रोच है, शनि की ऊर्जाएं हैं, तो वो अपनी ऊर्जाओं को अपने अनुसार ही, अपने अनुरूप ही चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात आती है उस पॉइंट की कि कब आपको उपाय करने चाहिए। देखिए यहाँ पे उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। किस समय? शाम के 6 से 8 बजे, क्योंकि ये शाम का जो टाइम होता है ना 6 से 8 का, ये एक्चुअल में 7th हाउस की ऊर्जा होती है। उस समय सूर्य परमात्मा सप्तम भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है। तो जब सूर्य सप्तम भाव में ट्रांजिट करेगा, उसी समय आपके माइंड में कोई ना कोई नए थॉट्स आएंगे, आपकी आत्मा उस हाउस में लगी हुई होगी। और इस समय शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव में हो रहा है, तो एक्टिव होगा ये पूरा ट्रांजिट किस समय? शाम के 6 से 8 बजे। उस समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई हम रेमेडी, कोई हम उपाय, कोई हम प्रक्रिया ऐसी कर सकें ताकि हमें समस्याओं से मुक्ति मिले, ताकि हमें इस 7th हाउस की जो ऊर्जा है, 7th हाउस का जो क्लस्टर है, इससे किसी तरह का मुक्ति मिले, किसी तरह की सावधानी यहाँ से प्राप्त हो और हम यहाँ से बाहर निकल पाए। सो दैट इज द थिंग वी जस्ट कैन डू। 6 to 8 नीलकंठ शनि स्तोत्र को चैंट करना बहुत अच्छा एक उपाय बन के निकलेगा प्लैनेट शनि के लिए। मूल उपाय कुछ अंत में भी मिलेंगे इस सेशन के, तो उसको भी चेकआउट करिएगा। दैट विल हेल्प यू। एक और अंडरस्टैंडिंग उससे जो है वो बिल्डअप की जा सकती है। अगर हम बात करें तुला लगन की, तो तुला लगन में ये ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपके 6th हाउस के अंदर। देखिए गाइज, शनि 6th हाउस के कारक हैं क्या? शनि वैसे तो 6, 8, 12 तीनों ही हाउसेस के कारक हैं। आप शनि की ऊर्जाओं को 6, 8, 12 के हाउसेस से हमेशा लिंक कर सकते हो। तो शनि 6th हाउस के कारक हैं। शनि का प्रवेश 6th हाउस के अंदर हो रहा है, पंचम भाव से 6th हाउस में आ रहे हैं। इसका मतलब है कुछ डिग्रीज भी हो रहा है, कोई स्टेटस है जो प्लैनेट का थोड़ा नीचा भी बैठ रहा है। तो प्लैनेट का कुछ स्टेटस डाउन जा रहा है, लेकिन शनि 6th हाउस में आके जॉब के ऊपर पूरा कंसर्न डाल देता है, क्योंकि शनि जॉब के मूल कारक है। तो वो कहते हैं और कुछ सोचो ना सोचो, और कुछ करो ना करो, लेकिन जॉब पे अपना पूरा ध्यान रखो, अपनी वर्क लाइफ पे, अपने कर्मों के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखो। तो वर्क लाइफ के ऊपर पूरा कंसर्न रहेगा प्लैनेट सैटर्न का आने वाले 2025-2026 में। अब कोई पर्सन उठ के ये भी तो पूछ सकता है कि सर 2025 और 2026 में ये फर्क क्या है, ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? तो ये डिफरेंस आ रहा है प्लैनेट की ऊर्जाओं से। 2025 में प्लैनेट जुपिटर के अराउंड मूव करता है, 2026 में प्लैनेट सैटर्न के अराउंड मूव करता है। कैसे भाई? 2025 में प्लैनेट शनि अस्त हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं और ऊर्जाओं में परिवर्तन बार बार दिखाते रहते हैं और हमेशा कनेक्ट करते हैं गुरु के नक्षत्र उत्तराभाद्रा से। इससे होगा क्या? इससे होगा कि शनि और गुरु का एक संबंध बनेगा, एक योग बनेगा। और ये जब बनेगा कहाँ पे? आपके 6th हाउस के अंदर। शनि और गुरु का ये योग हेल्थ के पॉइंट पे तो थोड़ा सा मैलेफिक हो सकता है, बट कम्स टू द वर्क लाइफ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि ऐसे वर्क्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं जहाँ पे जुपिटर की ऊर्जा आवश्यक है। चाहे वो टीचिंग हो गई, चाहे वो किसी तरह का इंटेलेक्चुअल काम हो गया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो गया, चाहे वो काउंसलिंग का कोई वर्क हो गया, कोई वो लीगल वर्क हो गया, या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिसमें आप जुपिटर के साथ कनेक्ट करते हो, समाज की पढ़ने लिखने की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करते हो, वहां के लिए ये बहुत अच्छा है। तो 6th हाउस में प्लैनेट शनि का जुपिटर के साथ संबंध वर्क लाइफ में तो ये ऊर्जाएं दिखाता है। अब बात आती है प्रोफेशन की।
प्रोफेशन से उठ के हेल्थ की, क्योंकि जुपिटर और शनि का 6th हाउस में मिलना हेल्थ के लिए बड़ा ड्रामेटिक है। तो हेल्थ में गाइस ध्यान रखना चाहिए। जुपिटर मूल रूप से किसके कारक हैं? थायराइड के कारक हैं और डायबिटीज के कारक हैं और स्टमक के कारक हैं। तीनों में कुछ प्रेशर शनि की दशा के अंदर या शनि की ऊर्जाओं की वजह से बन के रह सकता है, तो उसका हमें थोड़ा सा चार्ट के अंदर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड स्टेप में जाते हैं। प्लैनेट सैटर्न का 6th हाउस के अंदर ट्रांजिट हो रहा है। किस तरह की ऊर्जाएं शनि महाराज 6th हाउस के अंदर और लगा सकते हैं और पुट कर सकते हैं? अगर हम शनि के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट को देखें तो शनि का 3rd एस्पेक्ट जो है वो अष्टम भाव पे जा रहा है। 6th हाउस और अष्टम हाउस का कनेक्शन हो रहा है शनि की वजह से। इसका मतलब है कि हर तुला लगन का पर्सन जातक कहीं ना कहीं कोई डीप रिसर्च करता हुआ दिखाई देगा। जुपिटर से कोई फायदा हो रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, लॉटरी से फायदा हो सकता है। और अच्छे भी डेट्स अगर मैं बताऊं तो गाइस शनि इस ट्रांजिट में सेटल्ड नहीं है, 2025 में सेटल्ड नहीं है। शनि इस ट्रांजिट के अंदर वक्री मार्गी होते हैं और वो होते हैं 6th हाउस में। तो यहाँ पे चीजें अनसेटल्ड रहेंगी, बार बार चीजों में चेंज आएगा। आप मैच्योर आउटलुक लेने की कोशिश करोगे, फिर शनि वक्री हो जाएंगे, फिर वो मार्गी होंगे। तो इस तरह से अनसेटल्ड एनर्जीज कहीं ना कहीं 6th हाउस में फ्लो करती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें कुछ अनसेटल्ड ऊर्जाओं की वजह से क्या देखने को मिले कि भाई 6th हाउस है, कुछ अनसेटल्ड ऊर्जाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आपको वर्क लाइफ को, प्रोफेशन को थोड़ा सा स्थिर रख पाने में समस्या की कारण हो सकती है। बस इतना सा अगर हम ध्यान कर लेते हैं तो ये ट्रांजिट हमारे लिए शानदार एक ट्रांजिट बन जाता है। अब बात आती है कि उपाय कब करने चाहिए। तो उपाय करने की 6th हाउस में आवश्यकता होती है शाम के टाइम 8 से 10 बजे, क्योंकि 6th हाउस देखिएगा इस 12 के 12 भाव 24 घंटों में 2-2 घंटे ही काम करते हैं। ये ट्रुथ है, क्योंकि सूर्य परमात्मा, सूर्य का ट्रांजिट उस हाउस में उस समय ही होता है। आप किसी भी इंसान का चार्ट बनाएंगे 8-9 बजे के आसपास, तो हो सकता है कि उसका सूर्य आपको 6th हाउस में देखने को मिल जाए। 6-7 बजे, 8 बजे यहाँ पे सूर्य इसी हाउस के अराउंड मूव करता है। तो परमात्मा अगर इस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसमें बैठा हुआ प्लैनेट भी उसी समय एक्टिवेट होगा। और ये कब होगा? शाम के टाइम पे। तो शाम को एंजाइटी फील हो सकती है, स्ट्रेस फील हो सकती है, तनाव आ सकता है, टेंशन आ सकती है। और उसका उपाय क्या है? द बेस्ट उपाय इज कि आप नीलकंठ शनि स्तोत्र को उसी समय चैंट करें, शनि महाराज को प्रणाम करें, क्योंकि शनि आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट है। राजयोगकारी प्लैनेट अगर किसी हाउस में जा रहा है तो कुछ सॉल्व करने जा रहा है। वो कह रहा है भाई जॉब में समस्याएं हैं, लेकिन आओ अब इसे सॉल्व करें, आओ अब इस समस्या का मुकाबला करें, अब इस समस्याओं के साथ हाथ करें, 2-2 हाथ करें और इस समस्या का अंत करें। ये है वो हम जो करना चाह रहे हैं। तो दिस इज फॉर द तुला। चीज़ों को और डिटेल में ले जाएंगे, वर्क लाइफ को डिटेल में ले जाएंगे, बट उसके लिए आप समझिए कि हमें बेसिक फाउंडेशन ऑफ द ट्रांजिट अभी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अप्रोच अलग है और एस्ट्रोलॉजर्स की अप्रोच अलग है। आपको अगर सही लगता है तभी आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, इवन फॉर द कंसल्टेशन एंड ऑल। जब सही लगे तभी कनेक्ट करिए। हमारी अप्रोच अलग है, हम अपने तरीके से काम करते हैं और अपनी ही व्यवस्था से चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के लिए ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है? 5th हाउस के अंदर। आप शनि के ट्रांजिट को किन हाउसेज में अच्छा मानते हो? मैं कहूँगा 8th में, 6th में, 12th में, 11th में, 3rd में। क्या 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस क्या है? 5th हाउस डिसीजन मेकिंग का हाउस है। ये बहुत क्रिएटिव हाउस है, ये एजुकेशन का हाउस है, ये रिलेशनशिप्स का हाउस है, ये पूर्वजों का हाउस है, पितरों का हाउस है। तो पित्र में, फादर के घर में पुत्र का आगमन, ये इस तरह की एक अप्रोच है जो इस चार्ट में लगी है कि राजा के घर में एक सेवक आया है, फादर के घर में एक पुत्र आया है, तो वो कोई ना कोई काम करेगा। तो शनि यहाँ पे कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। वृश्चिक लगन के अंदर मैं ज्यादा ऊर्जा आता हुआ देखता हूँ। ऐसी ऊर्जा आ रही है कि वो निश्चित रूप से काम करना चाहते हैं, अधिक काम करना चाहते हैं और 5th हाउस के मैटर्स के रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं। क्योंकि ये राशि कौन सी है? पाइसेस, जो कि राशि है ड्युअलिटी की, जो कि राशि है इमेजिनेशंस की, जो कि राशि है सपनों की, और वो 5th हाउस में इस समय वर्क कर रही है। तो जब ये 5th हाउस के अंदर वर्क करेगी, निश्चित रूप से ये सपनों की ऊर्जाएं कहीं ना कहीं हमें पंचम भाव के अंदर प्रवाहित होती हुई, लगती हुई दिखाई देंगी। अब ये कैसे प्रभावित हो रही हैं, कैसे लग रही हैं? 5th हाउस इज ऑल अबाउट द यू से क्रिएटिव एनर्जीज। 5th हाउस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिव ऊर्जाएं। 5th हाउस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। 5th हाउस इज ऑल अबाउट चाइल्ड। तो ये सब ऊर्जाएं 5th हाउस के अंदर होती हैं। अब अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव के अंदर शनि बहुत मैच्योर प्लैनेट है, तो 5th हाउस के अंदर एजुकेशन को मैच्योर पॉइंट पे ले जा सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं। एजुकेशन में वीजा एंड ऑल देने की पावर शनि के पास है। क्यों? क्योंकि शनि की उच्च राशि 12th हाउस में आती है, लिब्रा। तो शनि कहेंगे भाई मेरी उच्च राशि जहां पे है वहां को मैं 5th हाउस से कनेक्ट कर देता हूं। अगर शनि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर, अच्छा कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंडरस्टैंड करें कि शनि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल प्लैनेट है। तो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या कहेंगे, भाई मैं इस पर्सन के 5th हाउस को 12th हाउस से जोड़ देता हूँ। इसको जो जॉब, इसने एजुकेशन प्राप्त करी है, अब ये बिजनेस करेगा, अब ये विदेश जाएगा। ये कुछ शनि यहाँ पे कर सकते हैं, करने की पावर को रखते हैं, निश्चित रूप से रखता है। क्योंकि अंततः शनि ने 4th हाउस आपके चार्ट का छोड़ दिया,
शनि चतुर्थ में और अष्टम में खतरनाक हो जाते हैं कई बार, अगर चंद्रमा से देखा जाए तो शनि ने चतुर्थ हाउस को छोड़ा है, पंचम में आ गए हैं, तो एक रिलीफ, एक शांति है। लेकिन फादर के घर में पुत्र का आगमन, पुत्रों के घर में बच्चे का आगमन, राजा के घर में सेवक का आगमन, ये क्या दिखाता है? ये पितृ की ऊर्जाओं को दिखाता है। तो वो लोग जिनको पितृ दोष है चार्ट के अंदर, अगर आपका सूर्य अफ्लिक्टेड है, सूर्य भी राहु है या किसी भी तरह से पितृ दोष है, पितृ अफ्लिक्टेड है, तो आप उनका उपाय रेमेडी करने की पूरी कोशिश करिए। उस उपाय से उस ऊर्जा को हार्नेस किया जा सकता है जो शनि फिफ्थ हाउस में जनरेट करेंगे कि भाई ये मैच्योर प्लैनेट हो, मैं कुछ मैच्योर, कुछ अच्छा इस फिफ्थ हाउस के अंदर करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको बेटर करूंगा, मैं इसको अच्छी तरफ मूव कराऊंगा, मैं इसको अच्छी ऊर्जाओं की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। ये फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कर सकता है। शनि जैसे प्लैनेट यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है प्लैनेट के एस्पेक्ट की, तो शनि का 2025 और 2026 में जो ट्रांजिट है, इसमें फर्क क्या है? भाई 26 में भी तो यही रहेंगे, 25 में ऐसा क्या है जो नया होगा? आपको पता है वो क्या है? वो है शनि का गुरु के साथ कनेक्शन। शनि इस समय सेटल्ड ऊर्जाओं में नहीं है। शनि के साथ इस समय बहुत कुछ हो रहा है, वो अस्त हैं, वो पीड़ित हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। और जब वो फिफ्थ हाउस में संघर्ष करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो गुरु के नक्षत्रों से कनेक्ट करेंगे। आज तो वो आपको दिख रहे हैं भाई सीधे सीधे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि है। कल को वो इसी राशि में जाके वक्री भी होंगे, उल्टा भी चलेंगे और वापस आएंगे गुरु की तरफ। इसका अर्थ है कि शनि 2025 में गुरु से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब वो जुपिटर से जुड़ेंगे फिफ्थ हाउस में, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है गाइस, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, री एजुकेशन, वापस से सब कुछ शुरू करने के लिए अच्छा है। और आपके चार्ट में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु कहाँ आती है? छठे हाउस में। छठा हाउस क्या है? जॉब का। तो शनि की बहुत अच्छी अप्रोच है कि अगर आपने डिग्रीज ले रखी हैं तो अब आपको वो जॉब दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे इस ट्रांजिट में, पूरी। और 2025 में ही हम से इसी टाइम पे, क्योंकि ये जो शुरुआत है इस ट्रांजिट की, वो बहुत अच्छी ट्रांजिट की शुरुआत है। दो शनि अस्त हैं, लेकिन शनि गुरु के साथ कनेक्टेड है, और यही कनेक्शन अपने आप में ही राजयोग है। अगर नाड़ी के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को गुरु और शनि अच्छी तरह दिख जाए तो वो चार्ट को वहीं पे हेल्पफुल मानता है, वो वहीं पे प्रेडिक्ट कर देता है सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि गुरु, जीव और शनि, कर्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न सेवंथ हाउस पे, थोड़ा सा वहां पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेवंथ एस्पेक्ट 11th हाउस में जा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। और 10th एस्पेक्ट थर्ड हाउस में आ रहा है, भाई कि धनु, मतलब धनु एक्टिवेट होगी, धनु एक्टिवेट होके ही मानेगी इस चार्ट के अंदर। तो ये एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है जो इस ट्रांजिट के अंदर, इस व्यवस्था के अंदर प्लैनेट शनि ने लगाई है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये 6th हाउस एक्टिवेट कैसे हो रहा है? भाई 6th हाउस इस तरह से एक्टिवेट हो रहा है कि 6th हाउस के अंदर शनि की नीच राशि आती है, वो शनि की अप्रोच है, शनि का फ्यूचर है। और जिस तरफ शनि जाएंगे, जैसे उच्च राशि को एक्टिवेट करेंगे उसी तरह नीच राशि को भी करेंगे। धनु को एक्टिवेट करेंगे, थर्ड हाउस में आती है, सेकंड हाउस के अंदर आती है। तो जब धनु एक्टिवेट होगी तो पैसा आएगा, तो इस वजह से जॉब की कोई व्यवस्था शनि इस ट्रांजिट के अंदर खींचेंगे। अगर हम बात करें मकर लगन की, कि मकर लगन के लिए क्या हो रहा है, धनु लगन के लिए क्या हो रहा है। देखिए गाइज, हमने जितने भी लग्नों की बात करी है उसमें एक हमने पर्सपेक्टिव बनाने की, समझने की, सीखने की कोशिश करी है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो 2025 में और 2026 में क्या डिफरेंसेस को रखता है। भाई शनि 2026 में भी अगर आप चार्ट बनाओगे तो आपको यही मिलने वाले हैं। फर्क क्या है? द फर्क का पॉइंट ये है कि 25 के अंदर वो गुरु के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। शनि कह रहे हैं कि मैं एक्चुअल में तो गुरु का जैसा प्लैनेट हूँ। क्यों है गुरु जैसे प्लैनेट? ट्रांजिट तो आपके हाउस में, चौथे हाउस में कर रहे हैं, आप ये समझिए कि उसको तो हम डिटेल में कवर करेंगे ही, लेकिन आप ये तो समझें कि फर्क क्या है, मैं किस ऊर्जा की तरफ इस समय ज्यादा फोकस दूं। तो 2025 में सैटर्न का ट्रांजिट होता है आपके फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस के अंदर प्लैनेट सैटर्न का आगमन, ऊर्जा व्यवस्थित होना, ऊर्जाओं को निवेश करना। और इस हाउस में शनि सेटल्ड नहीं है, शनि अस्त होके आ रहे हैं। जब ट्रांजिट होता है, जब एंट्री करते हैं तो अस्त हैं, फिर मार्गी हैं, फिर वक्री होंगे, फिर वापस से चलेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो पूरा जो ईयर है वो इसी काम में लगा रहेगा। और इस काम में आपको ये समझना है कि शनि जो है गुरु के साथ पूरी तरह कनेक्ट होना जा रहे हैं। शनि कह रहे हैं कि भाई गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। वापस शनि जब वक्री से मार्गी होंगे, मार्गी से वक्री होंगे, गुरु के नक्षत्र की तरफ दौड़ेंगे। वो कहेंगे गुरु मतलब जुपिटर चाहिए, और जुपिटर क्या है? आपकी लगन का स्वामी है। तो शनि आपको डिमांड में रखते हैं। शनि कहते हैं कि आपकी डिमांड है उन्हें, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और कनेक्ट होने का अर्थ है कि वो जॉब में कुछ सिक्योरिटी ला सकते हैं। शनि जॉब के कारक हैं, फोर्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। तो घर परिवार से आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे कि मेरा तो क्रिएटिव ऊर्जाओं से ही मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, उससे ही मुझे कुछ प्राप्त करना है। ये भी अप्रोच हो सकती है, ये भी एक परिवर्तन है जो देखने को मिलेगा। धनु लगन पे तो गुरु और शनि दोनों का द्वे स्वभाव
डबल ट्रांजिट, द्वि ऊर्जा, द्वि संयम, ये प्रभाव आ रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रभाव है। अब बात आती है फोर्थ हाउस की। शनि जिस भी हाउस को ट्रांजिट में लेते हैं उस हाउस के वो मूल अधिपति हो जाते हैं। कैसे आप इसको समझ सकते हैं, मैं क्यों मानूं इस बात को? मानने का कारण यह है कि फोर्थ हाउस में कई सारे प्लैनेट्स होंगे, राहु होगा, शनि होगा, जुपिटर होगा, राहु, शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, सब हैं इस समय धीरे धीरे। लेकिन अगर आप अप्रैल का चार्ट बनाओगे, मई का चार्ट बनाओगे, शनि ही दिखेंगे फोर्थ हाउस में। तो शनि कह रहे हैं भाई सब इधर उधर हो जाओ, ये मेरा हाउस है, ये मेरा अधिपत्य है, मैं इसको चलाऊंगा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा। शनि कैसे प्लैनेट है? मैच्योर है, समय लेते हैं, जज करते हैं, उसके बाद किसी चीज में आगे बढ़ते हैं। तो जजमेंट का समय है, थोड़ा शनि जो है वो समय ले रहे हैं चीजों को सेटल अप करने में, टाइम चाहिए उनको, और तब वो चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस तरह जंप नहीं करना चाहते कि एकदम से उठें और सीधा जंप कर दें किसी चीज के ऊपर, वो हड़बड़ाहट यहाँ पे नहीं है। फोर्थ हाउस में ट्रांजिट है तो कोल्ड तो करेंगे, मैं उसको कितना भी पॉजिटिव टोन देने की या शेप देने की कोशिश करूं, बट शनि फोर्थ हाउस के लिए आप मान के चलिए कि वो एक तरह से ढैया का कॉन्सेप्ट होता है अगर चंद्रमा से देखा जाए तो ये ढैया की ऊर्जा तो कुछ ना कुछ दिखाई देंगी कि भाई फोर्थ हाउस में लगी है ढैया की कुछ ना कुछ ऊर्जा और ये इसको प्रभावित कर रही है। और जब ये इसे प्रभावित करेंगे तो ये इसे किस तरह से बाहर निकाल के लाएंगे, किस तरह से प्रभाव क्षेत्र में लेके आएंगी? परिवार से दूरी, परिवार से डिस्टर्बेंस, जो भी काम कर रहे हो उसमें मन ना लगना, पिछले साल में क्या हो रहा था इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, जॉब को लेके बहुत इनसिक्योर हो जाना, अनसेटल्ड हो जाना। शनि की उच्च राशि तुला आपके चार्ट में कहाँ आती है? 11th हाउस में। आपको लगेगा मैंने मेरी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में मेरी जो फोर्थ हाउस है उसको डिस्टर्ब कर लिया है, या मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते अपनी जॉब से बहुत दूर आ गई हूँ या आ गया हूँ। जॉब वर्सेस बिजनेस के डिलेमास यहाँ पे वो करेंगे ही करेंगे क्रिएट, नहीं मानेंगे। ये उनकी अप्रोच है और ये सेटल्ड और नहीं है भाई। वो धीरे धीरे इस हाउस में अगर चलते तो आपको फोर्थ हाउस के रिसोर्स का यूज करते आप, भाई रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, घर से कोई बिजनेस करना हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, इनका यूज करते और कुछ अच्छा क्रिएट करते। लेकिन शनि सेटल्ड भी तो नहीं है, वो वक्री हैं, मार्गी हैं, अतिचारी हैं, रुक जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वो नए नए कलर्स निकाल के ला रहे हैं। आपको लगने लगेगा मेरा परिवार शायद मेरा समर्थन नहीं कर रहा, शायद मैंने देश छोड़ के गलत करा या देश में रह के गलत करा। हर तरह के ऐसे विचार आएंगे जो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए हैं। करना क्या होगा आपको? इस ट्रांजिट में पॉजिटिव साइड की तरफ जाइए। नेगेटिव साइड तो इसकी इमेजिनेशन है, इमेजिनरी फियर्स आएंगे, इमेजिनेशन से डर लगेगा, सोचोगे मन में कि क्या हो रहा है। अब बात आती है उपाय की। तो उपाय एक तो आपको लास्ट में मिलेंगे सेशन के, वो सामान्य उपाय हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय हैं। आपकी लगन के लिए क्या हो सकता है? चंद्रमा से विरोध है, चंद्रमा से विरोध मत करिए, कंटेंट ऐसा वॉच करिए जो मैच्योर भी हो और इमोशनल भी हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस पे अपना प्रभाव रखिए। और एक काम करिए कि चंद्रमा को अर्घ देना, उसको दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए और दूध में केसर को पुट करना शुरू कर दीजिए। लेने से पहले दूध में केसर डालना, ये फोर्थ हाउस के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ये हाउस किस समय राइज करता है आपको पता है? 12 हाउसेज जो होते हैं हमेशा नहीं चलते, इसी समय कोई सा हाउस एक्टिवेट होता है। जो ये फोर्थ हाउस है ये एक्टिवेट होता है रात के 12-1 बजे। उस समय अगर कोई सूर्य चार्ट बनाए 12-1 बजे का रात का, तो सूर्य फोर्थ हाउस में आएंगे। सूर्य क्या है? जगत की आत्मा है। तो जिस हाउस को सूर्य एक्टिवेट करते हैं उस हाउस में बैठा ग्रह ही उस समय एक्टिवेट होता है। तो पूरे दिन तो शनि नहीं चलेंगे, बट रात को एंजाइटी बहुत फील होगी। और अगर आपको रात को एंजाइटी फील होने लगी है 12-1 बजे, नींदें उड़ने लगी हैं, तो समझ लीजिए शनि का प्रभाव आने लगा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कोशिश करनी है कि आप इस नकारात्मक प्रभाव से बचें। आप अपने आप को शांत रखें, थोड़ा संयमित रखें, थोड़ा ढीला रखें और कोशिश करें कि आप लाइफ को लेके एक बड़ा पर्सपेक्टिव खींच पाएं, लाइफ को एक बड़ी रिदम पे बड़ा पर्सपेक्टिव लेके जीवन के बारे में व्यवस्थित हो पाएं। ये कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। चंद्रमा को जितना आप अनुकूल रखोगे उतना अनुकूल शनि आपको रखेंगे, और चंद्रमा जितना पीड़ित होगा उतना दबाव यहाँ पे आपको स्वयं को महसूस होगा। अब बात आती है मकर लगन की। तो मकर लगन के लिए ट्रांजिट कैसा है? देखिए, सबसे पहले तो मकर लगन, कुंभ लगन ये एक्टिवेट तो है और ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट के अंदर भी है। भाई सब आपके बारे में बात कर रहे हैं, शनि के बारे में सब बात कर रहे हैं। तो मकर लगन में ट्रांजिट हो कहाँ रहा है? 3rd हाउस के अंदर हो रहा है। प्लैनेट सैटर्न 3rd हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। जब शनि 3rd हाउस के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो वो क्या करेंगे? शनि का जिस भी हाउस के अंदर ट्रांजिट होता है, शनि कहते हैं भाई इस हाउस का चाबी, इस हाउस का कंट्रोल मेरे पास है। और शनि वो आप 3rd हाउस में, 6th हाउस में चाहेंगे कि वो ट्रांजिट करे, क्योंकि शनि एक तरह से तामसिक प्लैनेट भी है और एक तरह से शनि पराक्रम के अधिपति भी है। उनके अंदर पराक्रम है, वो पराक्रम देना जानते हैं, वो पराक्रम को हर चीज के अंदर इन्वॉल्व करना जानते हैं। तो जब ये होगा तो शनि आपके आप कह सकते हैं कि 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे। अब कोई क्यों इस बात को माने कि शनि इस ट्रांजिट में पूरी कंट्रोल रखते हैं? आप मार्च का अगर चार्ट बनाओगे तो इस 3rd हाउस में बहुत प्लैनेट है, लेकिन जैसे ही अप्रैल मई का बनाओगे ना, शनि ही इस हाउस में बचेंगे। और 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ
कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ विल पावर, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ मैकेनिकल हाउस है, राहु का हाउस है। तो शनि इस हाउस के साथ, शनि राहु के साथ, शनि थर्ड हाउस के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। वो इस हाउस को काफी मजबूत बना सकते हैं, काफी स्ट्रांग बना सकते हैं, काफी पॉजिटिव बना सकते हैं, और इस हाउस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका आप यूटिलाइज कर पाओगे, आप उनको अपने अनुकूल, अपने व्यवस्था के अनुकूल चला पाओगे। सो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द मकर लग्न कि थर्ड हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने जा रहा है। ये हम कह सकते हैं कि थर्ड हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है।